अगर आप लोग किसी टेक्नोलॉजी के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हो, उसके इंटरव्यूज़ को क्रैक करना चाहते हो, तो आपको ट्यूटोरियल्स के साथ साथ एक दो प्रोजेक्ट भी बना के देखना चाहिए। जब आप लोग ट्यूटोरियल्स पे काम करते हो तो एक टाइम पे एक ही फीचर का यूज़ करते हो, बट जब हम लोग प्रोजेक्ट बना के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक साथ बहुत सारी फाइल्स का कैसे यूज़ करा जाता है, एक साथ बहुत सारे फीचर का, कंपोनेंट का कैसे यूज़ करा जाता है, और आपको ये भी पता चलेगा कि एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। और इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए हम लोग यहाँ पे चैट जीपीटी और जेमिनी जैसा एक एआई टूल बनाने वाले हैं, जिसके अंदर आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछोगे उसके हिसाब से आपको आंसर मिलेगा। एक बार मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, देन उसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कौन से रिएक्ट के फीचर यूज़ होंगे, क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी एंड ऑल। सो जब आप लोग फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट को ओपन करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, और इससे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे कि 10 + 20 + 30 मैथ के क्वेश्चन पूछोगे, उसका आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। देन इससे कुछ बेसिक क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, जैसे कि टेल मी 5 कलर्स नेम, तो आपको कलर के नेम निकाल के दे देगा। हाउ वाज द डे, कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हो। जो भी आप लोग चैट जीपीटी और जेमिनी के अंदर पूछ सकते हो, सारी की सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे भी पूछ सकते हो। और जो जो क्वेश्चन पूछोगे आपको यहाँ पे उसकी लिस्ट एक दिखाई देती रहेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे इससे एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, हेलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया। हाय करा तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया। बट अगर आप डुप्लीकेट क्वेश्चन पूछोगे, जैसे कि इससे अगेन मैं हेलो पूछता हूँ, तो यहाँ पे हिस्ट्री डुप्लीकेट मेंटेन नहीं होगी, बस एक ही बार दिखेगी उसकी हिस्ट्री। ऑलराइट। अगर आप लोग किसी एक हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हो, मान लो आपने कुछ अजीब क्वेश्चन पूछा उससे, बट आप चाहते हो कि ये क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री में दिखे ना, डिलीट करना चाहते हो, जैसे कि आप हाई को डिलीट करना चाहते हो, तो यहाँ से हाई को डिलीट कर सकते हो। देन और क्वेश्चन पूछना चाहो डेफिनेटली पूछ सकते हो। एक साथ सारी की सारी हिस्ट्री को क्लियर करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ से अभी करके दिखाऊंगा। इसमें आप थीम भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि ये बाय डिफॉल्ट डार्क है, आप इसको लाइट करना चाहते हो तो कुछ ऐसी दिख जाएगी। डेफिनेटली आप लोग कलर पे अपने हिसाब से भी काम कर सकते हो, जो आपको कलर यूज करना है वो यूज कर सकते हो। सो मैंने अभी के लिए डार्क और लाइट दो थीम रखी हैं, और इसके अंदर ऐसे कुछ कलर्स दिखाई दे रहे हैं बाय डिफॉल्ट, राइट। सो पूरी हिस्ट्री डिलीट करनी है, ये कर सकते हो, और ये काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिव भी है, आप यहाँ पे देख भी पाओगे। ऑलराइट। कभी कभी हमें लगता है कि बस ट्यूटोरियल्स देखना काफी नहीं होता, हमें एक प्रॉपर गाइडेंस, 1-to-1 मेंटरशिप, एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग चाहिए होती है, जो हमें रियल में जॉब तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करे। सो इसके लिए शार्पनर टेक आपकी हेल्प करेगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करवानी है, जैसे नाम और नंबर। देन आपको हमारी साइड से एक कॉल आएगा, उस कॉल में आप लोग आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो पूछ सकते हो और अपने करियर को सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। और ये कॉल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। और हाँ, इनका एक पे आफ्टर प्लेसमेंट प्लान भी है, जिसके अंदर पहले आपकी जॉब लगेगी, उसके बाद आपको इनको पे करना रहेगा। आप उसके रिगार्डिंग भी इनसे बात कर सकते हो, इनसे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये प्रोजेक्ट एक्चुअल में है क्या। देखो, ये एआई टूल है जो किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकता है। जो इसका फ्रंट एंड है वो हम लोग रिएक्ट जेएस के अंदर बनाएंगे, बैक एंड के लिए हम लोग जेमिनी की एपीआई यूज करेंगे, और इसके अंदर टेलविंड सीएसएस का यूज करेंगे स्टाइल के लिए। नाउ इसके लिए आपको पहले से क्या क्या चीजें आनी चाहिए। बेसिक अगर आपको रिएक्ट जेएस एंड टेलविंड सीएसएस आती है तो परफेक्ट है, और अगर आपको इनके बारे में आइडिया नहीं है तो हम लोग ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएट कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब प्रोजेक्ट का फ्लो क्या रहेगा, पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे। आई नो कि आप में से बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता है कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट कैसे सेटअप होता है, बट ये ज़्यादा टाइम लेगा नहीं, तो मैं हम यहाँ पे प्रोजेक्ट का सेटअप करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल करेंगे, जेमिनी की हम लोग गेट करेंगे, एक बेसिक एपीआई को इंटीग्रेट करके बेसिक सर्च बनाएंगे, देन कंस्ट्रक्ट करेंगे सर्च के रिजल्ट को, फिल्टर आउट करेंगे, बिकॉज जो डाटा हमारे पास आता है ना एक रो फॉर्म में होता है, उसको प्रॉपरली मैनेज करना होता है कि कैसे इसका आंसर हमें दिखाना है। देन हम लोग स्टाइल ऐड करेंगे, हिस्ट्री को मैनेज करेंगे, हिस्ट्री को डिलीट करना, थीम को ऐड करना, कोड कॉपी पेस्ट वगैरह इसके अंदर ऑप्शंस मिलेंगे, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। नाउ अगर हम लोग ये देखेंगे रिएक्ट के हिसाब से हम लोग कौन से फीचर्स को यूज करने वाले हैं, तो देखो हम लोग यहाँ पे एपीआई का इंटीग्रेशन सीखेंगे, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाना, कंपोनेंट्स के अंदर डाटा को शेयर कैसे करना होता है, मल्टीपल फीचर्स को एक साथ कैसे यूज करते हैं, लोकल स्टोरेज का यूज देख लेंगे रिएक्ट के साथ में, टेलविंड सीएसएस का यूज देख लेंगे, जेमिनी की को कैसे जनरेट करते हैं ये भी देखेंगे। यहाँ पे डाटा के लिए बहुत सारे एरे और ऑब्जेक्ट का यूज होगा, तो उनको कैसे मैनेज करना होता है ये भी देखेंगे। थीम वगैरह कैसे यूज कर सकते हैं रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट में, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब हम लोग हमारे रिएक्ट वाले प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि कैसे रिएक्ट वाले प्रोजेक्ट को सेटअप करा जाता है, बट स्टिल इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सो फटाफट से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सो अगर किसी को बेसिक आइडिया नहीं होगा तो आइडिया लग जाएगा। राइट। सो सबसे पहले आपको नोड और एनपीएम को इंस्टॉल करना है। जैसे नोड को इंस्टॉल करोगे एनपीएम अपने आप हो जाएगा। वीट को इंस्टॉल करना है, हमारी रिएक्ट वाले एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे, और जो ऑब्वियसली वीट के साथ ही करेंगे। देन इसके अंदर हम लोग टेलविंड सीएसएस को भी इंस्टॉल कर लेंगे, और चेक भी करेंगे कि सही से सब कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो आपको सिंपली ब्राउजर में जाके नोड जेएस लिखना है, जो पहला लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करना, और यहाँ से नोड का लेटेस्ट वर्जन है वो डाउनलोड
कर लेना। सो यहाँ पे मैं सेटअप डाउनलोड करके इस पर डबल क्लिक करता हूँ। देन बहुत ही सिंपल स्टेप्स होते हैं, सेम रहेंगे स्टेप्स ये रिएक्ट वाली एप्लीकेशन को सेटअप करने के, चाहे आप लोग मैक की बात कर लो, विंडोज़ की, हर कहीं पे सेम स्टेप्स रहेंगे, लिनक्स वगैरह के अंदर भी, राइट। सो देन मैं इसको सेटअप करता हूँ। इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है या, और जैसे ही आपकी इंस्टॉलेशन हो जाए ना, उसके बाद आपको एक फ्रेश टर्मिनल ओपन करना है। पुराने वाला टर्मिनल ओपन करोगे, ऑलरेडी अगर कोई टर्मिनल ओपन है तो कई बार उसके अंदर नोड का वर्जन वगैरह दिखाता नहीं है। सो यहाँ पे लिखोगे नोड माइनस, आप लोग हाइफन बोल सकते हो, मुझे माइनस बोलने की आदत है। सो ये आ चुका है, एंड देन यहाँ पे npm-v। ऑलराइट, दोनों चीज़ें इंस्टॉल हैं, परफेक्ट, सही है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, वीट को सेटअप करना है। यहीं पे जाओ, लिखो वीट, जो पहला लिंक मिलेगा इस पर क्लिक करना, गेट स्टार्टेड पे जाना, और थोड़ा सा बस उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन में कुछ बता रखा है। सो थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि वीट के साथ आप लोग क्या क्या इंस्टॉल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं, ये जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट दोनों में कर सकते हो। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको ये वाली कमांड चलानी है, npm create वीट लेटेस्ट। इसको कॉपी कर लो, टाइपो का इशू नहीं आएगा और टाइम भी बचेगा। सो देन उस वाले फोल्डर में जाना जहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन को क्रिएट करना है। सो देन इस फोल्डर में जाता हूँ मैं, ट्यूटोरियल्स वाले फोल्डर के अंदर, और इस कमांड को रन करता हूँ। ये सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम पूछता है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ रिएक्ट AI टूल। देन किस फ्रेमवर्क का यूज़ करना है, ऑब्वियसली रिएक्ट, ठीक है, लाइब्रेरी है बट इन्होंने फ्रेमवर्क का नाम दिया तो इनकी मर्जी है। टाइपस्क्रिप्ट का मुझे यूज़ नहीं करना, मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा। देन इसके बाद बोलते हैं कि ये आपको 3 कमांड चलानी है, आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, अगर जब आप लोग इस फोल्डर के अंदर तो चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्ट AI टूल। अब जब ये वाली कमांड रन करोगे ना, मैं स्पेसिफिकली मैक और लिनक्स की बात कर रहा हूँ, अगर आपके फोल्डर को परमिशन नहीं है तो आपको सूडो यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके फोल्डर को परमिशन है तो आपको सूडो यूज़ करने की जरूरत नहीं है। मैंने सिक्योरिटी की वजह से यहाँ पे परमिशंस नहीं दे रखी फुल किसी भी फोल्डर को, तो इसलिए यहाँ पे सूडो यूज़ कर रहा हूँ। आपको सूडो यूज़ करने की जरूरत नहीं है। पहले इस कमांड को डायरेक्टली रन करके देखना, npm इंस्टॉल, इस तरीके से। अगर आपको एक्सेस डिनाई का एरर आता है तब आपको, एक बार मैं एरर ला के भी दिखा देता हूं, अगर आपको ये वाला एरर आए तब आपको सूडो यूज करना है। हाँ देखो, यहाँ पे एक्सेस का, यहाँ पे इनकी एक्सेस की स्पेलिंग कुछ अलग होती है, वो ठीक है, बट अगर आपको ये वाला इशू आता है यहाँ पे तब आपको सूडो यूज करना है। अब मैं यहाँ पे सूडो यूज कर रहा हूँ, ये वाला इशू रिजॉल्व हो जाएगा। हाँ, एक चीज और भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसकी फोल्डर को chmod से पूरी परमिशन भी दे सकते हो, बट इट्स योर कॉल। अदरवाइज सूडो यूज कर लो, सिंपल है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट रहती है चीजें। देन आप लोग अब इस फोल्डर के अंदर जाओगे, इसको रन करने से पहले, रन करने के लिए कमांड इन्होंने यहाँ पे दी हुई है npm run dev, बट इसको पहले मैं VS कोड में ओपन करके देखना चाहता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर है, आपको भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। सो यहाँ पे वेरीफाई योर VS कोड, और ये ओपन हो चुका है। सो वही सिंपल सा सेटअप है, कुछ अलग नहीं है। वीट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल, src वाला फोल्डर, इसके अंदर app.jsx में जाओगे सो आपको बाय डिफॉल्ट ये वाला कोड दिखता है। बट एनीवेज, हम लोग अब रन करके देखते हैं npm run dev। मैं सूडो लगा रहा हूँ, आपको सूडो लगाने की जरूरत नहीं है। अब एक्स्ट्रा स्पेस है क्या, ये भी हटा देते हैं, सूडो की टाइपो भी फिक्स कर लेते हैं। देयर वी गो। तो अब इसने बोल दिया कि भाई देखो, इस वाले पोर्ट के ऊपर जाओ, आपका प्रोजेक्ट परफेक्टली रन कर रहा होगा। इस वाले पे जाते हैं और हमारा ये सही से काम भी कर रहा है, देखो ये बढ़िया एकदम। सो अब नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, ये जितना भी कोड है ना, इसको एक बार के लिए मैं हटा रहा हूँ ऐप डॉट में से, सारा कोड हटा देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ रिएक्ट AI टूल। ये चीज़ लिखी हुई आ गई। अब एक काम करते हैं, जो आपके पास यहाँ पे जितनी भी CSS है ना ऐप वाली के अंदर, इसको भी हटा देते हैं, और जो इंडेक्स वाली है इसमें से भी CSS हटा देते हैं। अब आपके पास इतनी चीज़ बच गई, बिल्कुल खाली हो गया प्रोजेक्ट। स्ट्रक्चर वगैरह कहाँ से क्या आ रहा है, अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है तो आप जो प्लेलिस्ट है ना हमारी रिएक्ट वाली, वो देख लेना। मैं आपको इसका लिंक दिखा देता हूँ, रिएक्ट 19 ट्यूटोरियल इन हिंदी। सो ये वाली जो प्लेलिस्ट है ये देख लेना, ये वाली। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर वगैरह को बहुत ही अच्छे से समझाया है कि कौन सी वाली फाइल कहाँ से आ रही है, किसका क्या यूज़ है, जेसन वगैरह का। अगर मैं प्रोजेक्ट के अंदर ये डिटेल्स पे जाने लग गया ना तो फिर हम लोग कहीं और ही चले जाएंगे, तो प्रोजेक्ट में हम लोग ट्यूटोरियल्स देख रहे होंगे, राइट। सो अब आपको क्या करना है, टेलविंड CSS पे जाना है। सो आपको यहाँ पे लिखना है सिंपली tailwindcss.com पे चले जाओ, या फिर tailwind CSS गूगल कर लेना।
स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ ना। देन डॉक्स पे जाओगे, डॉक्स में जाने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आ गए तो ये इंस्टॉलेशन की ही गाइड है यहाँ पे। तो किसका यूज़ करना है, वीट का, पोस्ट CSS का, CLI का, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, बट हम लोग यहाँ पे वीट का यूज़ करने वाले, बिकॉज नॉर्मली हम लोगों ने वीट का यूज़ करा। सो इस वाली कमांड को कॉपी करना है आपको, जो यहाँ पे कमांड है, एंड टर्मिनल के अंदर आके ना जो VS कोड है इसका टर्मिनल यूज़ कर लो, या फिर यहाँ से जो कमांड रन हो रही है इसको भी हटा सकते हो, जो मर्जी टर्मिनल आपको सही लगे वो यूज़ कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे आके इसको npm इंस्टॉल करता हूँ। अच्छा सॉरी, सूडो लगाना भूल गया मैं, मुझे तो हर जगह सूडो लगाना पड़ेगा। 1010 ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब मुझे पता कैसे लगी पैकेज इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे जाओ आप पैकेज.json के अंदर और यहाँ पे देख सकते हो टेलविंड CSS, यहाँ पे 4.0.0 ये वाला इंस्टॉल हो चुका है। जो अभी के लिए टेलविंड का लेटेस्ट वर्जन है वो 4 है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती है, माइनर चीज़ होती है, बट ये वाली चीज़ मेजर है, ये आपको याद रखनी होती है। देन इसके बाद क्या है, इसके बाद ये कहता है कि भाई देखो आपको ना वीट के कॉन्फ़िग वाली फाइल मिलेगी, इसके अंदर जाके ये वाली कॉन्फ़िगरेशन कर दो, इसको इंपोर्ट कर लो और रजिस्टर कर दो, बहुत सिंपल है बस। ठीक है, वीट वाली कॉन्फ़िग फाइल है, इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे डाल देंगे, और जो ये टेलविंड CSS है जैसे इन्होंने यहाँ पे बता रखा है एज अ फंक्शन, इसको प्लगइन के अंदर डाल देंगे, राइट। सो इसको कॉपी करेंगे और प्लगइन कहाँ है, पहले रिएक्ट डली हुई है इसके बराबर में डाल देना इस तरीके से, एंड देयर वी गो, राइट। अब आप लोग यहाँ पे आओगे, एक बार इसको रिस्टार्ट, कुछ और बाकी तो नहीं है, हाँ एक चीज़ और बाकी रह गई, आपकी जो CSS वाली फाइल है ना उसके अंदर इसको टेलविंड को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो आपको जो आपकी index.css है इसके अंदर आके इसको इंपोर्ट करना है, एंड दैट्स इट, आपका काम हो गया। कैसे हो गया, अब यहाँ पे आएंगे, ये देखो अब आपको इसका फ़ॉन्ट वगैरह सब कुछ चेंज हो चुका है। अगर वापस यहाँ पे इंस्पेक्ट भी करोगे ना तो भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे। पहले आपने देखा था ना H1 टैग काफ़ी बड़ा था और अब काफ़ी छोटा आ चुका है। सो ये जितना भी स्टाइल वगैरह आ रहा है ये सारा का सारा टेलविंड से ही आ रहा है, राइट। सो इसने सब कुछ जीरो कर दिया है। अब इसको तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं, बट इसको थोड़ा सा एक बार के लिए देख लेते हैं कि सही से काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। हम लोग यहाँ पे आते हैं, कुछ क्लासेस वगैरह देने की स्टार्ट करते हैं। PG लेट्स से क्या कलर दें हम लोग, यहीं पे कुछ भी कलर दे के देख लेते हैं। सियोन कलर दे लें, ये वाला। देन उसके बाद टेक्स्ट को बड़ा कर लेते हैं, टेक्स्ट 5XL ये करके देख लिया। ये देखो परफेक्टली काम कर रही हैं चीज़ें आपकी टेलविंड वगैरह की। अगर आपको टेलविंड के बारे में भी बिल्कुल आइडिया नहीं है, देन अगेन एक वीडियो बना रखी है मैंने, वो वाली वीडियो देख लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, यहाँ से जाऊंगा बार बार तो आप भी बोलोगे क्या यार मजे ले रहे हो, ठीक है। इस पार्ट में हम लोग हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट का जो बेसिक डिज़ाइन है ना वो रेडी कर लेते हैं। बेसिक डिज़ाइन में बेसिकली क्या आएगा, जो ये बैकग्राउंड कलर है, साइड बार है लेफ्ट साइड में, और जो ये इनपुट फील्ड है और ये बटन है, ये बेसिकली बटन है। मे बी आपको बटन ना लग रहा हो बट डिज़ाइन इसका ऐसा कर दिया गया है। सो ये जो बेसिक डिज़ाइन है इसको रेडी कर लेते हैं टेलविंड CSS के साथ, और नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग API को इंटीग्रेट करेंगे जो हमें बैकएंड से रिजल्ट ला के देगी। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पे बेसिक डिज़ाइन रेडी करते हैं। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कोड पे जाके जो ये चीज़ें ना इसको हटा देता हूँ, इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है बेसिकली। सो जो ये बेसिक चीज़ें दिख रही है ना आपको, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी। सो इनको हटा दे रहे हैं। यूज स्टेट की भी ज़रूरत नहीं है, देन यहाँ पे काउंटर की भी ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ बस मैं, मैंने एक डिव लिया, और अब हम लोग चलते हैं index.html के अंदर। यहाँ पे भी जो आपकी टेलविंड CSS की क्लासेस हैं वो काम करेंगी। तो मैं पूरी बॉडी का ही कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, BG जिंक, और यहाँ पे 900 ले लेते हैं। एंड इसके बाद में यहाँ पे एच स्क्रीन लेंगे। एच स्क्रीन वैसे तो मैंने प्लेलिस्ट के अंदर बता रखा है टेलविंड CSS में क्या काम आता है, बट एक बार फिर से बता देता हूँ। जो भी हमारा कलर वलर होता है ना उसकी पूरी हाइट को खींच लेते हैं। एच स्क्रीन का मतलब होता है कि जो भी हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ये पूरी की पूरी स्क्रीन की हाइट के हिसाब से भी एडजस्ट होगा। यूजुअली क्या होता है, जब भी आप लोग डिव वगैरह लेते हो तो लेफ्ट से लेकर राइट तक पूरा कलर आ जाता है, बट हाइट के हिसाब से कभी नहीं आता। तो अगर आपको पूरी हाइट भी कवर करनी है स्क्रीन की तो टेलविंड CSS की आप लोग ये वाली क्लास यूज कर सकते हो, ठीक है। सो आपको बैकग्राउंड कलर तो यहाँ पे दिख गया। अब हम लोग साइड बार बनाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 पार्ट्स और बनाने पड़ेंगे। एक तो मैंने यहाँ पे बना लिया लेफ्ट साइड बार के लिए ये वाला, और ये हमारा जो मेन एरिया रहेगा उसके लिए बना लिया है। तो अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग ग्रिड की हेल्प से हमारी स्क्रीन है ना इसको यहाँ पे 4:1 के रेशियो में रख लेंगे। सो ये इसका 1 हिस्सा रहेगा और ये हमारा 4 हिस्सा रहेगा, यानी कि 80% ये 20% ये, इस तरीके से बनाना है। देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लास दूंगा, क्लास नेम, और यहाँ पे ग्रिड क्या लिख दिया मैंने, ग्रिड कॉल 5 रहने वाली है। इसके अंदर मैं यहाँ पे कॉल स्पैन दे देता हूँ। सो यहाँ पे जो अंदर वाला यहाँ पे दे देंगे कॉल स्पैन 1, ये एक हिस्सा रहेगा,
और इसके अंदर जो सेकंड वाला है इसके अंदर 4 हिस्से रहने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे करता हूँ कोल स्पैन 4 रख दूंगा। बट अभी के लिए आपको कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा ऐसा, एक बार के लिए यहाँ पे ओपन करके देखते हैं डिव के ऊपर होवर वगैरह करके कि क्या हम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो ये तो पूरा एरिया हो गया, यहाँ पे इसका कोल स्पैन 1 रह गया और ये वाला इसका कोल स्पैन 4 वाला एरिया आ गया यहाँ पे। कूल। अब जो ये 1 वाला एरिया ना, इसका एक बैकग्राउंड कलर देने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे बीजी जिंक और यहाँ पे 800 दे देते हैं। जैसे 800 देंगे, अभी के लिए कुछ भी कलर दिख नहीं रहा आपको क्योंकि इसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं होगा। सो मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट डालता हूँ, अभी के लिए हेलो डाला। हाँ, तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर पूरी स्क्रीन पे यहाँ पे जाओगे तो आपको और भी बड़ा स्क्रीन दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। सो अब देखो इतना आ तो रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि पूरा नीचे तक नहीं जा रहा। अगर पूरा नीचे तक लेके जाना है तो अगेन यहाँ पे एच स्क्रीन दे दो इस तरीके से। जैसे एच स्क्रीन दोगे तो ये नीचे तक पूरा पार्ट आ चुका है। अब इस हेलो वाली जो चीज़ है इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। एंड या जो भी कंटेंट रहेगा वो हम लोगों को सेंटर में ही लेना है, तो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं चाहे तो, ये भी चलना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमें ये इनपुट फील्ड लेना है। जो इतने वाला एरिया रहेगा ना, यहाँ पे तो हमें हमारी जो चैट का रिजल्ट है वो दिखेगा, ये थोड़ा नीचे लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कंटेनर लेता हूँ, इसमें सिंपली div क्लास नेम कंटेनर। देन कंटेनर के बाद एक और नीचे डिव लेंगे और इस डिव के अंदर लेते हैं हम लोग इनपुट फील्ड। यहाँ पे डालते हैं प्लेस होल्डर एंटर, या एंटर नहीं, आस्क मी एनीथिंग। देन हम लोग यहाँ पे एक बटन भी बना लेते हैं आस्क, ठीक है। अब क्या बन गया, कुछ यहाँ पे आ गया इस तरीके से। बट हमें ये चीज़ कहाँ पे चाहिए, ये चीज़ हमें चाहिए नीचे। तो इस कंटेनर की थोड़ी हाइट देंगे, बिकॉज इसको भी अपना साइज चाहिए वहाँ पे ऑब्वियसली। सो यहाँ पे H1110 110 दे देते हैं, बाद में थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी देख लेंगे, बट अभी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर लेता हूँ इस डिव का, बीजी जिंक ही लूंगा 800, बिकॉज 2 ही कलर रखेंगे। तो अब आप देख सकते हो ये और ये वाले जो दोनों कलर हैं ये मैच कर रहे हैं। अब मुझे इसको ना थोड़ा सेंटर में भी लेके आना है, तो इसकी ना मैं थोड़ी सी विथ है उसको कम करता हूँ। विथ इसकी 1/2 कर देते हैं, 1/2। जैसे 1/2 पूरी अभी इधर आ चुका है। कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि बैकग्राउंड टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर वाइट कर देते हैं, टेक्स्ट कलर इसका वाइट हो गया। अब पैडिंग दे देते हैं 10, चलेगी 10 पिक्सल पैडिंग चलनी चाहिए मेरे हिसाब से। बट यार पैडिंग इस पे दे क्या करेंगे, जो अंदर वाले ना उन पे दे देंगे। अभी पैडिंग रहने देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे स्टाइल के हिसाब से। इसको सेंटर में लेके आना है, तो इसको मैं करता हूँ मार्जिन ऑटो। अभी थोड़ा सेंटर में भी आ गया है, ठीक है। और अब क्या चीज़ करनी है इसके ऊपर, को राउंडेड भी करना है और बॉर्डर का कलर भी देना है। ओके, देन राउंडेड कर देते हैं इसको, लेट से 2 पिक्सल 2 एक्सएल में कर देते हैं। एंड देन बॉर्डर क्या लें, बॉर्डर वाइट, बॉर्डर वाइट ठीक लगेगा क्या? ये थोड़ा डल देना पड़ेगा मुझे लगता है, ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ दे दिया। तो क्या करते हैं, बॉर्डर जिंक 400 देते हैं, ठीक है। देन बॉर्डर का हमें विथ भी देनी है, तो सिंपली इस पे लगा दो बॉर्डर क्लास। सो उससे विथ आ तो जानी चाहिए, ठीक है, थोड़ी सही लग रही है। बट अब इसकी थोड़ी हाइट वाइट बढ़ानी पड़ेगी, वो बढ़ाते हैं। सो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाइट वाइट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी जैसे ये इनपुट फील्ड में बढ़ेगी। सो इस पे क्लास देना स्टार्ट करते हैं, विथ इसकी फुल देने की कोशिश करते हैं। जब विथ इसकी फुल आ चुकी है या 95, एक बार के लिए फुल देते हैं। हाइट भी इसकी पूरी ले लेते हैं, हाइट फुल। देन पैडिंग दे देते हैं इसकी 3 पिक्सल, आई गेस काफ़ी रहेगी। अब थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक लग तो रहा है, बट ये नीचे बटन भी है। अब ये बटन है, इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो ऊपर थी ना यार एक लाइन में ले लें क्या, फ्लेक्स दे देते हैं इसको, फ्लेक्स दिया, बटन यहाँ पे इधर आ गया। बटन की विथ थोड़ी बढ़ाएंगे, बट जो अब ये फोकस करने के पे लाइन आ रही है ना, ये तो नहीं आनी चाहिए। सो इसके लिए हम लोगों को 1-2 क्लासेस और लगानी पड़ेंगी। जैसे कि सबसे पहले तो आउटलाइन नन कर देते हैं,
आउटलाइन नन होता है, हाँ ठीक है, हाँ सही लग रहा है। अब क्या चीज़ रह गई इसके अंदर, थोड़ा और इसकी हाइट बढ़ानी चाहिए क्या हमें, और थोड़ा इसको और राउंड करना चाहिए ना। तो इसकी मैं यहाँ पे पैडिंग 1 पिक्सल और दे देता हूँ, एंड देन जो इसका राउंड है वो 4 पिक्सल कर देते हैं। थोड़ा है तो अभी भी छोटा ही इससे, एक चीज़ और करने की कोशिश करें, यहाँ पे इसकी हाइट 16 देते हैं, या अब सही लग रहा है थोड़ा, है ना। और थोड़ा इसको नीचे भी लेके जाते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा नीचे है ना, थोड़ा नीचे बढ़िया लग रहा है। तो 110 की जगह पे यहाँ पे 120 कर दें। अब परफेक्ट लग रहा है। अब इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, मैं जस्ट कंपेयर कर रहा हूँ साइज़ को सही करने के लिए। ओके, सो ये बटन है, हमें ये थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा जी। क्या कर सकते हैं इसके लिए, इसकी पैडिंग राइट दे देंगे, थोड़ा शायद काम बन जाएगा। पैडिंग PR5, यप ठीक है। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, थोड़ा छोटा लग रहा है ना, ऐसा है, बट ठीक है। मुझे लग रहा है ठीक ही लग रहा है, इतना कुछ बुरा नहीं लग रहा। और जो इसका कलर है ना, बॉर्डर कलर है, ये अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूँ तो चाहो तो 7 भी कर सकते हैं, 7 करके देखें। ठीक है, सही लग रहा है, ऐसा कुछ बुरा नहीं लग रहा और सही है। ओके, थोड़ा बहुत कुछ इसमें कुछ और लग रहा है, तो एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग ना, पैडिंग भी दे सकते हैं। जो हमारा कंटेनर के ऊपर कोल है ना, तो यहाँ पे P10 करके देखें। ओके, सो अभी थोड़ा नीचे चला गया बिकॉज इसके ऊपर से भी पैडिंग आ गई ना, देन 110। अब ऑलमोस्ट परफेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग हमारे रिएक्ट वाले प्रोजेक्ट के अंदर एक एपीआई इंटीग्रेट करेंगे, ताकि जो भी आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे ना, उसका आपको प्रॉपर आंसर मिल पाए। और सबसे पहले आपको एपीआई की की जनरेट करनी है। ये बेसिकली एक गूगल जेमिनाई की एपीआई है जो आपको आंसर प्रोवाइड करेगी। देन आपको एपीआई की जनरेट करने के बाद आपको इसको इंटीग्रेट करना है हमारे वाले प्रोजेक्ट के अंदर। और जब आप लोग की को जनरेट करोगे, एपीआई का यूआरएल और जो आपको पेलोड वगैरह भेजना होता है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। देन हम लोग एपीआई के रिजल्ट को हैंडल करेंगे। सो एक और न्यू टैब ओपन करते हैं और यहाँ पे सिंपली लिखते हैं जेमिनाई एपीआई की। पहला लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे सबसे ऊपर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा गेट एपीआई की वाला, इस पर क्लिक करना है आपको। सो यहाँ पे आपको यूआरएल मिल गया, ये आपका यूआरएल रहने वाला है। देन ये आपका पोस्ट मेथड, ये आपका हेडर और ये रहेगा कंटेंट जो आपको भेजना है, बेसिकली आप डाटा कह सकते हो। और हाँ, जो मैं यहाँ पे एपीआई की जनरेट कर रहा हूँ ना, ये प्रोजेक्ट बनाने के बाद मैं उसको डिलीट कर दूंगा, ताकि हर कोई इस एपीआई की को यूज ना करे। आप लोग अपनी खुद की एपीआई कीज वगैरह जनरेट कर सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके अंदर बिल्कुल भी पैसा नहीं लगने वाला। देन हम लोग यहाँ पे क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे पूछता है कि भाई अपने प्रोजेक्ट का नाम सर्च कर लो। जैसे आप इसमें एंटर करोगे तो एक आपको जेमिनाई एपीआई नाम से डिफॉल्ट प्रोजेक्ट मिलेगा या फिर प्रोजेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। सो प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना या फिर उसको सिलेक्ट कर लेना। देन एक और ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर आपको क्रिएट एपीआई की इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, और देन आपकी एपीआई वाली की है वो जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे आप इसको कॉपी कर सकते हो, अगर कॉपी नहीं भी करोगे तो इसको छोड़ सकते हो। यहाँ से आपको नीचे मिल जाएगी एपीआई वाली की, ये रही। यहाँ से आप दोबारा कॉपी कर लोगे, इस पे क्लिक करके डिलीट करना चाहते हो यहाँ से डिलीट कर सकते हो। और ये जैसे मैंने आपको बताया, ये फ्री ऑफ चार्ज है, इसकी कोई पैसे वैसे लगेंगे नहीं। सो जब मर्जी आप इसको क्रिएट कर सकते हो, बहुत ईजी है। देन हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट में चलते हैं और सबसे पहले मैं एक स्टेट लेता हूँ, राइट। इस स्टेट का मैं यहाँ पे नाम लेता हूँ, लेट्स से कॉन्स्ट क्वेश्चन, देन सेट क्वेश्चन, क्वेरी क्वेश्चन, जो भी आपको स्टेट का नाम रखना है वो रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूज स्टेट करेंगे और बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको रख देंगे एम्प्टी। सो जो भी मैं यहाँ पे टाइप करूंगा वो मुझे इस क्वेश्चन के अंदर चाहिए। सो मैं यहाँ पे करता हूँ ऑन चेंज, एक इवेंट लिखूंगा और यहाँ से हम लोग इवेंट ले लेंगे। बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे सेट क्वेश्चन और यहाँ पे लिखेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, राइट। और इसकी वैल्यू के अंदर भी हम लोग क्वेश्चन डाल देंगे, वैल्यू क्वेश्चन। ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपको ये नहीं पता कि इवेंट वगैरह क्या होते हैं, देन मैं आपको रिकमेंड, अच्छा साइड बार को भी हटा देता हूँ ना, ताकि हमें थोड़ा सा और स्पेस मिल पाए, बिकॉज सारा काम हमें एक ही फाइल के अंदर करना है, राइट। सो हाँ, अगर आपको ये नहीं पता कि ये इवेंट क्या है, सेट स्टेट क्या है,
बाकी सारी चीज़ें। तो आप प्लेलिस्ट देखना पहले रिएक्ट वाली, बिकॉज आपको एक बार के लिए थोड़ा सा बेसिक रिएक्ट को समझना पड़ेगा उसके लिए। अगर मैं यहाँ पे बेसिक चीज़ें बताने लग गया तो ये प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, फिर ये ट्यूटोरियल बन जाएगा। राइट, सो इसको हम लोग यहाँ पे कर देते हैं क्वेश्चन, एंड देन इसके बाद क्या करेंगे, इस बटन क्लिक के ऊपर एक इवेंट बना देता हूँ ऑन क्लिक करके, और यहाँ पे हम लोग सिंपली एक फंक्शन कॉल करते हैं आस्क क्वेश्चन। ठीक है, हैंडल आस्क क्वेश्चन, या फिर जो भी आप इसका नाम रखना चाहो रख सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। देन यहाँ पे हम लोग एक कॉन्स्ट लेंगे इस फंक्शन के नाम से, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लॉग, और लॉग के अंदर जो स्टेट आएगी हमारे पास वो लिखेंगे क्वेश्चन, कि जो भी हम लोगों ने यहाँ पे पूछा वो हमें यहाँ पे मिला कि नहीं मिला। देन मैं यहाँ पे आके एक बार के लिए इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं अभी के लिए, ताकि थोड़ा हमें, ठीक है ये वाला थोड़ा एरिया कम रहेगा बट ठीक है। राइट, सो इसके अंदर मैं लिखता हूँ जैसे कि हेलो, जैसे मैं आस्क पे क्लिक करता हूँ तो कंसोल में आना चाहिए था बट आया नहीं। लेट मी सी, अच्छा ये वाला फंक्शन ना इसको ऊपर भी बनाया, तो इसको ऐसे ही कॉल कर सकते हैं, ये काफ़ी रहेगा। देन इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो हेलो आ गया, जो मैंने स्टेट के अंदर डाला। अगर मैं इसमें डालता हूँ जैसे कि हाउ आर यू, सो ये चीज़ हमें यहाँ पे मिल जाएगी, ये चीज़ मिल गई। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें हमारा मिल गया। अब इस फंक्शन के अंदर हमें एपीआई को इंटीग्रेट करना है। ऑलराइट, सो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एपीआई का यूआरएल चाहिए। सो आप प्रोजेक्ट के हिसाब से बता रहा हूँ कि जब भी आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हो तो क्या करना, इसके अंदर एक फोल्डर बना सकते हो, फिर एक फाइल बना सकते हो अगर छोटा प्रोजेक्ट हो तो, जिसका नाम रख सकते हो कॉन्स्टेंट्स डॉट जेएस ही रख लो, बिकॉज इसके अंदर हम लोग रिएक्ट का कोड नहीं लिखेंगे, बस हम लोगों को यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का थोड़ा कोड लिखना है। देन यहाँ पे करोगे कॉन्स्ट यूआरएल, और यूआरएल क्या रहेगा, बिकॉज देखो यूआरएल वगैरह होते हैं जो मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर यूज हो सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स के अंदर यूज हो सकते हैं। सो बेटर यही रहता है कि इनको आप एक अलग से फाइल में ही रखो। ठीक है, और यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पूरा जा रहा है एपीआई की तक जा रहा है, सो क्वेश्चन मार्क तक रखना है, इसको यहाँ तक रखना। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने रख लिया हमारा पाथ, और यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करना है इसको, एक्सपोर्ट। सो इसका नाम हम लोगों ने रख लिया यूआरएल, या फिर यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है यूआरएल बढ़िया है, एक यूआरएल यूज हो रहा है हमारे पास अभी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन को सबसे पहले असिंक बना देंगे, और एक वेरिएबल लेते हैं लेट रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स किससे आएगा, एपीआई से। तो एपीआई से पहले हम लोग फेच यूज करते हैं ताकि प्रॉमिस को हैंडल कर पाएं, और इसके अंदर डालेंगे हम लोग यूआरएल। हमारा यूआरएल आ गया। अब कैसे पता कि ये वहीं से आया, इस पर क्लिक करके देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, ऊपर से इंपोर्ट, ये ऊपर से इंपोर्ट हुआ नहीं है वैसे यूआरएल, ये अब आया ऊपर से। ठीक है, अब इस पर जब क्लिक करोगे गो टू डेफिनेशन, तो इसके ऊपर लेके जा रहा है आपको। ठीक है, सो ये आ गया, इस पर होवर करोगे तो भी ये पाथ दिखा देगा। देन इसके बाद में जैसे आपने ये लिखा ना, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, हमारी की भी होनी चाहिए, एपीआई वाली की भी होनी चाहिए। राइट, सो उसके लिए सिंपली आप क्या करोगे, सबसे पहले डाल दोगे प्लस का साइन, एंड देन इस की को कॉपी करना यहाँ से, आपने कॉपी कर लिया। देन आप इसको एज ए स्ट्रिंग डालना है यहाँ पे। ठीक है, और चाहो तो की को भी इसके अंदर ही रख सकते हो, यूआरएल के अंदर, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, बिकॉज एक ही यूआरएल है ना, तो इसके अंदर ही रखोगे तो भी चलेगा, इसको ऐसे ही रख लो। ठीक है, पूरा का पूरा यूआरएल बन जाएगा हमारा, तो देन आपको ये अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे बनाने की। ठीक है, अब ये कर लिया, और जो हमारी ये एपीआई है ना, ये है पोस्ट टाइप की, तो यहाँ पे डालोगे मेथड पोस्ट, एंड देन जो इसके अंदर बॉडी जाएगी ना, वो आपको ऊपर बनानी पड़ेगी पहले। सो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ पेलोड नाम रख लेता हूँ इसको, और पेलोड में हम लोग यहाँ पे क्या क्या चाहिए, अगर आप यहाँ पे आके देखोगे ना, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से जाएगा। एक बार मैं स्टैटिक डाटा भेज के भी देख लूँगा यहाँ पे सेम, देन हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी करेंगे। ठीक है, देन इसमें सेम यही डाटा रख देंगे, एक लास्ट में की एक्स्ट्रा है तो ये हटा सकते हैं, और इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आई गेस। सो बेसिकली आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे कंटेंट है हमारा, कंटेंट के अंदर आप इसके अंदर पार्ट्स हैं, तो पार्ट्स के अंदर आप चाहो तो मल्टीपल क्वेश्चंस भेज सकते हो, बट हम लोग यहाँ पे एक ही क्वेश्चन भेजेंगे। सो इसमें टेक्स्ट रहेगा कि क्या टेक्स्ट भेजो, ये हमारा टेक्स्ट रहेगा। सो अभी के लिए मैं यही कर रहा हूँ, एक्सप्लेन हाउ एआई वर्क्स। देन उसके बाद में जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, इसको रिप्लेस कर दूंगा, बट एक बार के लिए यही रहने देते हैं, मैं बिल्कुल भी इसमें चेंज करना नहीं चाहता, बिकॉज मैं इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल ही बिगनर हो इस चीज़ के अंदर। ठीक है, देन आपको क्या क्या करना है, यहाँ पे
बॉडी डालनी है और बॉडी के अंदर सिंपली पेलोड डालना है। देखो जैसे आप पेलोड डालोगे ना इस तरीके से तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, बिकॉज ये जेसन के अंदर है और हमें स्ट्रिंग के अंदर डाटा चाहिए होता है। सो यहाँ पे लिखना है आपको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और देन इसके अंदर आपको ये वाली चीज़ पास करनी, डाटा पास करना है, राइट। आफ्टर दैट यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है इसको आपको जेसन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे लिखोगे आप रिस्पॉन्स डॉट जेसन एंड यहाँ पे आपको अवेट भी लगाना पड़ेगा इस तरीके से। देन एक बार के लिए आप इस रिस्पॉन्स को कंसोल करवा के देखते हैं एंड देन हम लोग इसके ऊपर कुछ और फिल्टर वगैरह भी लगाएंगे थोड़ा सा कि कहाँ पे एक्चुअल डाटा है हमारा, बट अभी के लिए देखते हैं इसको, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ तो एरर है, जैसे कि ओके पेलोड नॉट डिफाइंड। रीजन इसका ये है कि मैंने यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट वगैरह नहीं बनाया, यहाँ पे कॉन्स्टेंट बना देता हूँ। सो अब ये वाला एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। देन मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे और यहाँ से नेटवर्क रिक्वेस्ट भी देखते हैं कि जा रही है कि नहीं जा रही है। आस्क पे क्लिक करूंगा तो कुछ तो यहाँ पे रिक्वेस्ट गई, देखो। देन लेट्स सी क्या ये कोई रिजल्ट देती है कि नहीं देती है। थोड़ी स्लो है बट इतनी स्लो तो नहीं होनी चाहिए, आई थिंक, या तो मेरा इंटरनेट स्लो है। हाँ देखो यहाँ पे पूरा गया है और यहाँ पे इसने प्रॉपर रिजल्ट ला के भी दिया है हमें। आप यहाँ पे देख सकते हो कैंडिडेट है, देन कंटेंट है, इस तरीके से इसने बहुत सारी चीजें निकाल के दी हैं। बट हमारा एक्चुअल जो डाटा है, जो एक्चुअल रिजल्ट है वो कहाँ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। सो देखो जो ये है ना हमारे पास कैंडिडेट के अंदर 0 रिजल्ट है, यहाँ पे है कंटेंट्स और कंटेंट के अंदर यहाँ पे आप ओपन करोगे पार्ट्स को। सो यहाँ पे आपको आपका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सो ये अब आपको निकालना है पूरा का पूरा। देन सबसे पहले लिखोगे कैंडिडेट इस रिजल्ट के अंदर, अगर आपको प्रॉपर रिजल्ट चाहिए तो। देन यहाँ पे आपने लिखा क्या था यार, कैंडिडेट ही था ना, हाँ कैंडिडेट, ठीक है। देन कैंडिडेट और कैंडिडेट के अंदर एक एरे है तो एरे पे 0 लगा दो। 0 लगाने के बाद में देन इसमें कंटेंट लगा सकते हो, कंटेंट और कंटेंट के बाद में क्या था, पार्ट्स डॉट पार्ट्स और पार्ट्स का 0 डेटा चाहिए, ठीक है। अब इसको फिर से एक बार के लिए देखते हैं अभी हमें क्या मिल रहा है। फिर से मैंने इसको लोड करा, यप। सो अब हमारे पास अगर अच्छा ये तो कंसोल में मिलेगा ना, कंसोल में देखो इस तरीके से मिल गया टेक्स्ट और ये चीज मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे अब टेक्स्ट भी लगा देता हूँ इसके आगे डॉट टेक्स्ट तो हमें प्रॉपर टेक्स्ट मिलेगा। अब इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे स्टोर करवाना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे करता हूँ रिजल्ट नाम से एक स्टेट ले लेता हूँ, सेट रिजल्ट, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रखता हूँ मैं यूज स्टेट और अनडिफाइंड रखता हूँ इसको बाय डिफॉल्ट, राइट। सो यहाँ पे आके जो मेरे पास मुझे डाटा मिलता है उसको सेट करवाऊंगा एक बार के लिए। इसमें कुछ चेंजेस करूंगा मैं धीरे धीरे, बट अभी के लिए बस मैं आपको एक बार स्टेट डाटा है वो लेके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मिल गया और जो आपको यहाँ पे डाटा मिला है ना रिजल्ट वाला, इसको आप क्या कर सकते हो, कंटेनर है ना, कंटेनर के अंदर डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो इस तरीके से, जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। देन अब हम लोग फिर से इस पे जस्ट आस्क पे क्लिक कर रहा हूँ। हाँ सो ये दूसरी पे की है, ये भी पेंडिंग है। इतना टाइम लेना तो नहीं चाहिए इसको, आई डोंट नो। ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा डाटा आ गया हमारे पास। अभी डाटा हैंडल करना पड़ेगा प्रॉपरली। एक चीज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ इसके लिए, फॉर नाउ एक डिव ले लेता हूँ, इसमें ये लिखेंगे और यहाँ पे कर देता हूँ क्लास नेम टेक्स्ट वाइट, ताकि आपको जो टेक्स्ट है वो वाइट दिखे। सो इतना कुछ आपको दिख गया, यहाँ पे रिजल्ट आ गया, बट जो हमारा कहाँ चला गया, हाँ ये तो यहाँ पे पीछे ही रह गया, प्रॉपर दिख भी नहीं पा रहा है, बट ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग कुछ और भी कर सकते हो, जैसे कि इसमें इसकी हाइट कर दी ना आपने, और यहाँ पे कर सकते हो ओवरफ्लो स्क्रॉल, शायद इससे ये रुक जाए तो। हाँ अब देखो ये यहाँ पे रुक गया। एंड यहाँ तो पूरा क्वेश्चन था, जैसे कि हम लोगों ने ये पूछा था हाउ एक्सप्लेन हाउ एआई वर्क, बट इसकी जब मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ, जो भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पे, तो अब जो क्वेश्चन पूछेंगे वो जाएगा इसके अंदर। जैसे कि मैं इस पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, इससे पूछता हूँ हेलो, देन आस्क पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट गिरी, इसने यहाँ पे आंसर दिया हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, हाउ आर यू, यहाँ पे आ गया। अब जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे हैंडल करना है प्रॉपरली, और अगर मैं यहाँ पे ये चल रहा है, ये चलना बंद हो गया, मैंने इसको बंद कर रखा है, ठीक है। बट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी करनी बाकी हैं।
प्रॉपर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, जो हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे आंसर इस साइड आएगा, यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह आएगी और थीम वाला ऑप्शन आएगा, कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। इसको ब्रेक भी करना पड़ता है, जैसे कि ये पूरा क्वेश्चन है, अब ऐसा तो नहीं है कि मैं पूरा पूरा ऐसे कैसे दिखा दूंगा इसको, तो ये रो डाटा होता है, इसको ब्रेक वगैरह कैसे करना होता है, सारी चीज़ें देखेंगे। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने एपीआई को इंटीग्रेट कर लिया था, क्वेश्चन वगैरह पूछ पा रहे हैं। हालांकि इसके अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट अभी और करने बाकी हैं, जैसा मैंने आपको डेमो में दिखाया था कि जो एक क्वेश्चन पूछा है ये यहाँ पे आएगा, उसके बाद इसका आंसर आएगा, और यहाँ पे जब सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे तो पहले वाला क्वेश्चन गायब नहीं होगा, यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। बट अभी के लिए जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर कोई सिंपल सा क्वेश्चन है तो वो रीडेबल है, यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे कोई से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जिसके मल्टीपल आंसर्स, मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि गिव मी सम अल्टरनेटिव फॉर गुड मॉर्निंग, अब मैं इसे ये वाला क्वेश्चन पूछता हूँ, सो यहाँ पे सिंपल सा क्या होने वाला है, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग उठा के दे देगा हमें, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब क्वेश्चन का आंसर तो इसके अंदर पूरा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हियर आर सम अल्टरनेटिव्स फॉर दिस, देन इसके बाद में इसने बोला कि आप गुड मो बोल सकते हो, मॉर्निंग बोल सकते हो, हे बोल सकते हो, बहुत सारी चीजें इन्होंने ऑप्शन दिया है, बट ये रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। तो इसको रीडेबल फॉर्मेट में कैसे बना सकते हैं, इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो उनको एरे की फॉर्म में ब्रेक करेंगे, देन जो हमारे पास एरे रहेगा उसको लिस्ट की फॉर्म में दिखाएंगे, और जो हमारे पास आंसर्स है ना ये, इनके लिए एक अलग से कंपोनेंट भी बना लेंगे हम लोग, ताकि उसको एक अलग कंपोनेंट में हैंडल करें, और इसकी थोड़ी बहुत स्टाइल वगैरह भी करेंगे। अब स्टाइल वाली चीज़ है ये धीरे धीरे प्रोग्रेस के अंदर आएगी, एक एक चीज़ आराम आराम से होगी, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें एक साथ होंगी, बट जितना हो पाएगा हम लोग साथ के साथ करते जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, और एक बार इसको जो हमारे पास ये है ना, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ कंसोल में, देन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आया, और ठीक है, मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, जो कि पहले हो भी रखा है वैसे तो, ठीक है, ये वाला इसी को हम लोग हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है, ठीक है ना। और अब अगर मैं ये सेम क्वेश्चन पूछता हूँ ना इससे, तो आप देखोगे कि ये हमें कंसोल में मिल तो जाएगा। और जो मिला है ना, एक इसके अंदर आप नोट कर रहे हो, यहाँ पे स्टार्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, राइट। सो अगर हमारे पास ये स्टार्स है ना, तो इन स्टार के बेसिस के ऊपर हम लोग इनको ब्रेक डाउन करेंगे एक एरे के अंदर। सो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट मिल रहा है ना, इसको एक फील्ड में स्टोर करवा लेता हूँ मैं, किसी भी मे बी वेरिएबल के अंदर, लेट, और यहाँ पे करता हूँ डेटा स्ट्रिंग, कुछ भी नाम आप चाहो तो इसका रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा स्ट्रिंग को ही डेटा स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट और किसके साथ में करेंगे, स्टार और स्पेस के साथ, ये कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि डेटा स्ट्रिंग के अंदर हमें मिलता क्या, अब ये करते हैं। देन इसको एक बार मैं फिर से यहाँ पे आस्क पे क्लिक करता हूँ, ये पे कॉल हो रही है, देखो अब इसके अंदर एरे बन के आ गए हैं हमारे पास 49 एरे, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो पहले एरे में क्या मिला है, सेकंड एरे में क्या मिला है, इस तरीके से हमारे पास चीजें आ गई हैं। इवन यहाँ पे भी स्टार्स हैं फिर भी, राइट, ये स्टार्स हैं। अब इन स्टार का क्या यूज करना है मैं आपको आगे बताऊंगा, बट हम लोगों ने जहाँ पे स्टार स्पेस था उसके हिसाब से हम लोगों ने ये चीज कर लिया कि इतने हमारे पास अलग अलग से लाइन्स में अंदर चीजें दिखेंगी। देन अब हमें क्या करना है, जो आप ये देख रहे हो स्लैशेस, इसको भी हम लोग हटा लेते हैं, तो इसको हम लोग ट्रिम कर देते हैं बेसिकली। तो मैं अब इसको क्या करूंगा, डेटा स्ट्रिंग इक्वल टू डेटा स्ट्रिंग डॉट मैप, और मैप के अंदर जो हमें यहाँ पे आइटम मिलेगा, आइटम, इसको मैं क्या करता हूँ, ट्रिम कर देता हूँ, ट्रिम कर दिया, ट्रिम जो एक्स्ट्रा स्पेस होगा ना उसको निकाल देगा, देन हम लोग इसको आइटम लिख देंगे, और सेम चीज यहाँ पे रिस्पॉन्स में चली जाएगी, यानी कि कुछ नहीं करा हम लोगों ने, जो एक्स्ट्रा स्पेस था उसको रिमूव कर दिया, राइट। अच्छा एक चीज, सॉरी, ये जो इस तरीके से ट्रिम है तो हम लोग PHP के अंदर यूज करते हैं यार, यहाँ पे हमें बेसिकली करना क्या था, आइटम डॉट ट्रिम, ये यूज होगा मेरे हिसाब से, बाकी अभी देखते हैं क्या आंसर मिलता है। सेम यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ, जब आंसर आ गया होगा, हाँ। अब देखो, अब जो स्लैशेस थे ना एक्स्ट्रा, वो नहीं है, अब काफी क्लीन है यहाँ पे जो चीजें मिली है, कूल, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो ये हमें जो रिजल्ट मिला है ना डेटा स्ट्रिंग, इसको हम लोग स्टोर करवाते हैं हमारे रिजल्ट सेट के अंदर, हियर वी गो, राइट, इस तरीके से।
ओके सो अब हमें ये चीज़ें कहाँ दिखानी है, जो रिजल्ट है ना यहाँ पे दिखानी है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस डेटा को पास कर दूंगा एक कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। सो अभी ध्यान से समझना, मैं एक न्यू अलग से कंपोनेंट बना रहा हूँ। यहाँ पे कंपोनेंट्स वाला फोल्डर बना लो अगर आप चाहते हो तो, कंपोनेंट्स, एंड इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं जिसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ लेट्स से आंसर्स, ठीक है। और यार आंसर क्या ए कैपिटल होगा, आंसर्स डॉट JSX ये रख लेते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर मैं एक बेसिक सा कंपोनेंट बनाता हूँ, यहाँ पे लूँगा कॉन्स्ट आंसर, देन यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न ठीक है, रिटर्न पहले तो डिव ले लेता हूँ मैं सिंपल सा, डिव के अंदर यहाँ पे कर देता हूँ एक h1 टैग के साथ में आंसर कंपोनेंट। देन हम लोग यहाँ पे आएंगे और इस आंसर कंपोनेंट को यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको एक्सपोर्ट कर दिया गया, मैंने एक्सपोर्ट नहीं करा ना इसको, यहाँ पे कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आंसर। क्यों नहीं आया भाई, अब तो जाना चाहिए था। अच्छा हाँ, यहाँ मिल गया अब आंसर। देन इस पे देखते हैं हमें क्या मिला है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देखो आंसर कंपोनेंट आ चुका है। तो अभी आपको जो रिजल्ट है ना इसके यहाँ पे पास करने, आप लिखता हूँ आंसर्स, इस तरीके से पास कर देता हूँ मैं एक बार के लिए। या फिर एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं करते हैं, इसमें एक एक आंसर करके पास करते हैं अभी के लिए, ठीक है। हाँ, बाद में इसको अगर जरूरत पड़ी तो मॉडिफाई कर लेंगे। लोग यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट डॉट मैप, और पहले ये भी चेक करें कि जो रिजल्ट है ना ये हमारा डिफाइन होना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं करना चाहिए। अगर रिजल्ट डॉट मैप ये है तो इसके अंदर हम लोग ले लेंगे आइटम, आइटम ले लो, आंसर ले लो, जो भी आपको ठीक लगे वो इसमें डिफाइन कर सकते हो। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट है इसको पास कर देते हैं। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पास आंसर नाम से ये एक एनएस नाम से एक पास कर देता हूँ मैं प्रॉप्स, और जिसके अंदर हम लोग बेसिकली आइटम को पास करेंगे, ठीक है। और इसकी हमें इंडेक्स भी पास करना पड़ेगा, इंडेक्स यहाँ पे कर देता हूँ इसकी की इंडेक्स कर देता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे आके देखोगे तो रिजल्ट डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन, ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। अच्छा एक बार फिर से पूछते हैं सेम क्वेश्चन, गिव मी सम अल्टरनेटिव्स फॉर, अल्टरनेटिव्स की टाइप हो गई, ठीक है। टाइपो भी एक्सेप्ट कर लेगा ये वैसे तो, बट ठीक करना कर भी सकते हैं। अल्टरनेटिव्स फॉर हाई, देखता हूँ हाई के कुछ अल्टरनेट देता है कि नहीं देता ये। यहाँ पे हमारी एपीआई कॉल हो रही है, एपीआई कॉल हो चुकी है, और यहाँ पे इसने आंसर्स भी दिए, ठीक है। ओके सो इसने प्रॉपर आंसर दिए, और यहाँ पे ये प्रिंट कहाँ से हो, प्रिंट हो गया ऊपर वाले कंपोनेंट्स। इसको मैं हटाता हूँ एक बार के लिए, तो आपको देखो ये कंपोनेंट हमारा आंसर वाला इतनी बार रेंडर हो चुका है, बिकॉज एक एक आंसर इसके अंदर गया है। तो अगर मैं अब यहाँ पे ANS क्या था उसका नाम, ANS ही था ना आंसर, और की को निकालता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे कंसोल करवाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें प्रिंट होंगी, जैसे कि ANS, और देन हम लोग यहाँ पे लेंगे की, राइट। सो अब आप देख सकते हो ये सारी सारी चीज़ें अनडिफाइंड आ गई। अनडिफाइंड क्यों आ गई ये मुझे चेक करना पड़ेगा। अरे यहाँ पे ANS लिखा हुआ है और यहाँ पे ANS नहीं लिखा हुआ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। ये हमने करी, अब क्या आया यहाँ पे, ANS इज नॉट डिफाइंड। आगे लेट मी सी, एक बार फिर से पूछता हूँ इससे क्वेश्चन, गिव मी सम अल्टरनेट फॉर से, अब लिख देता हूँ हाई। अब क्या देगा ये,
हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी की अनडिफाइंड आ रही है, ये तो ठीक है, प्रॉपर आ रहे हैं जो चीज़ें है ना, ये तो ठीक है। अब इसमें की क्यों अनडिफाइंड आ रही है? इंडेक्स है यार, इंडेक्स आना तो चाहिए, बट डोंट नो ये क्यों ऐसा दिखा रहा है। बट ठीक है, इसको देखता हूँ मैं एक सेकंड के अंदर। बट पहले मैं क्या करता हूँ, जो आइटम है ना, जो यहाँ पे मुझे आंसर मिला हुआ है, इसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली एक एल आई लूँगा। यहाँ पे चाहो तो खाली डिव ले सकते हो इस तरीके से, और इसके अंदर मैं लूँगा एक एल आई। या फिर एक चीज़ और भी कर सकते हैं हम लोग, बेटर ये है कि यहाँ पे एक यू एल लूँगा, इसको हम लोग यहाँ पे बंद करेंगे इस तरीके से, एंड देन हम लोग यहाँ पे एक एल आई ले सकते हैं इस तरीके से। ये तरीका बेटर लग रहा है मुझे। और आंसर इसके अंदर हम लोग फिक्स कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। और ये प्रॉपर बंद नहीं हुआ यार, कमाल कर रहा है ये। हाँ, अब ठीक है ना, इसको थोड़ा फॉर्मेट करते हैं। बट अभी भी क्या हुआ कि ऑप्शंस हमारे चले गए, बिकॉज ये पेज रिफ्रेश हुआ। तो यार ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछना पड़ रहा है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन अभी भी है क्या पेलोड के अंदर, इसको निकाल के ना यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से, और इसको मैं कहीं कोड में ही रख लेता हूँ एक बार के लिए यहाँ पे, ताकि मैं यहाँ से बस कॉपी पेस्ट कर पाऊँ। अदरवाइज ना इसको तो मैं बोलता ही रह जाऊँगा। हाय, ठीक है। देन मैं यहाँ पे आता हूँ, सेम क्वेश्चन इससे फिर पूछता हूँ, देखता हूँ क्या आंसर करेगा। पेंडिंग है, ओके। अभी भी यही आ रहा है। रीज़न इसका ये होगा कि हम लोगों ने यहाँ से पास तो कर दिया, बट यहाँ पे कुछ भी प्रिंट ऐसा इसको सेव करा ही नहीं हम लोगों ने यार। और देन बाद में यहाँ पे आंसर है, इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं आंसर, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो ये जो आंसर्स हैं इस तरीके से आ गए हैं। देन हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, जो इसका टेक्स्ट है ना, उसको थोड़ा सा स्टाइल वगैरह कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ। आंसर और क्लास नेम यहाँ पे कर देता हूँ टेक्स्ट वाइट ही आ रहा है ना, इसका टेक्स्ट तो वाइट आ रहा है, टेक्स्ट लेफ्ट कर देता हूँ इस तरीके से। अब ये थोड़ा जो ऑप्शन है ये लेफ्ट साइड में आने लग गए हैं। थोड़ा मार्जिन या फिर पैडिंग देना चाहो तो वो भी दे सकते हो, जैसे कि पैडिंग दे देता हूँ मैं, पैडिंग 10 तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, 1 दे देता हूँ अभी के लिए। सो अभी के लिए आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं। अब जो ये स्टार्स है ना, इस तरीके से इन स्टार्स को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, और जहाँ पे स्टार्स हैं हमारे पास स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में या फिर एंड में, तो इनको हम लोग थोड़ा सा और बोल्ड में दिखाने की कोशिश करेंगे। बट अभी के लिए आप देख सकते हो कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो एक साइड में इस तरीके से आ गए हैं, ऑलराइट। और लेट्स से मैं इससे कुछ भी पूछता हूँ, जैसे कि मैं इससे कहता हूँ राइट सम कोड फॉर JS, तो देखता हूँ JS के लिए क्या कोड लिखेगा अभी। क्या हुआ, ये भी अगर रिप्लाई नहीं आया क्या, ये अलग से चेक करना पड़ता है यार। हाँ देखो अब आ गया, ठीक है। सो आप देखोगे जो कोड है इसके अंदर लाइन बाय लाइन आ रहा है। हालांकि इसको थोड़ा और बेटर करना पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको बेटर नहीं करेंगे। जो ये 3 इस तरीके से टिक हैं, ये बेसिकली प्रॉपर कोड के जैसे आएगा, इसको हम लोग कोड के फॉर्मेट के अंदर लेंगे, बिकॉज ये HTML का कोड है। जो ये डबल स्टार्स हैं इनको थोड़ा सा और बोल्ड करेंगे, इनको हम लोग नॉर्मल रखेंगे इस तरीके से। अगर मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ ऐसे हेलो, तो अब ये इसका बहुत ही नॉर्मल आंसर करेगी, ठीक है। अब इसने कर भी दिया बिकॉज बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया, हाय देयर हाउ आर यू डूइंग टुडे। सो अब यहाँ पे लिख रहा है प्रॉपर। अगर मैं इससे कह रहा हूँ आई एम गुड हाउ आर यू, तो अब देखते हैं। देखो अब इसने बोला क्या है, आई एम डूइंग वेल, इस तरीके से कह रखा है, ठीक है। हाउ मैनी डेज वी हैव इन 1 वीक। अब मैं इस पे करूंगा तो इसने लिखा, इसने बोला कि 7 होते हैं और 2 इसके अंदर इस तरीके से लिस्ट में बना दिए। अच्छा, जब हम लोग AI टूल से कुछ भी ऐसा पूछते हैं जिसके मल्टीपल आंसर्स या फिर मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, तो हमें बहुत बड़ी स्ट्रिंग मिलती है, और उस स्ट्रिंग को हम लोगों ने मल्टीपल लाइंस के अंदर ब्रेक कर रखा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर सारी चीजें कर ली थी, बट इसको हमें थोड़ा सा और भी अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ेगा। बिकॉज जब यहाँ पे किसी भी स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में डबल एस्ट्रिक है, यानी कि डबल स्टार है, और लास्ट में सिंगल स्टार है, दैट मीन्स वो एक सब हेडिंग है। सो इसको थोड़ा सा बोल्ड और बिग दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा जो नॉर्मल लाइन्स है, जैसे ये है,
ये है, ये है, ये है, इनको हम लोग नॉर्मल टेक्स्ट में दिखाएंगे। बट जिनके आगे यहाँ पे डबल स्टार और लास्ट में सिंगल स्टार है, सो इनको हम लोग एज अ सब हेडिंग काउंट करेंगे, थोड़ा सा बड़ा दिखाएंगे। और जैसे हम लोग ये चीज कर लेंगे तो उसके बाद में स्टार्स को रिमूव भी करना है, बिकॉज इनका काम बस यही बताना है कि ये सब हेडिंग है, राइट। इसके अलावा इसका और कोई भी काम नहीं है। सो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि एक स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में और लास्ट में ये स्टार वाला पैटर्न है कि नहीं है। सो इसके लिए हमें एक रिजेक्ट्स का यूज करना पड़ेगा। सो अब मैं यहाँ पे कोड पे चलता हूँ। आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने ये आंसर वाला कंपोनेंट था, ये बना लिया था। सो यहाँ पे यूज इफेक्ट यूज कर रहा हूँ मैं, एंड यूज इफेक्ट यूज करने के लिए हमें इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन बनाना पड़ेगा, और मैं इसको बस एक ही बार रन करना चाहता हूँ, तो इसके लास्ट में एम्प्टी एरे लगा दूंगा। देन मैं एक बार के लिए कंसोल करवा के देखना चाहता हूँ कि मेरे पास एंस में क्या आ रहा है, आंसर में क्या आ रहा है। इसको आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। देखो किसी किसी स्ट्रिंग के लास्ट में यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, इसके पास यहाँ पे डबल स्टार आ रहा है, इसमें कुछ नहीं आ रहा, अगेन डबल स्टार आ रहा है। सो डबल स्टार वाली है, इनको हमें सब हेडिंग के जैसे दिखाना है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन बनेगा। इवन अगर आप चाहो तो ये फंक्शन एक अलग फाइल में बना सकते हो। इसका मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ, जैसे कि कंपोनेंट्स नाम है ना, तो इसके अंदर एक ही फाइल बना लो। अदरवाइज चाहो तो फोल्डर भी बना सकते हो, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो, बट एक फाइल से भी काम चल जाएगा। तो मैं इसका एक नाम रख रहा हूँ फाइल का, helper.js करके, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के बाद फंक्शन बना दूंगा एक। फंक्शन का नाम मैं सिंपली यहाँ पे रख लेता हूँ, जैसे कि चेक हेडिंग, ऐसा कुछ करके रख लेता हूँ। और यहाँ पे ये रिटर्न करेगा जो भी हमारा रिजल्ट होगा, और यहाँ से हमें str यानी कि स्ट्रिंग इसके अंदर मिलेगी। सो यहाँ पे हमें रिजेक्ट्स लगानी पड़ेगी। सो रिजेक्ट्स लगाने के लिए सिंपली क्या करना पड़ता है, आपको डबल स्लैशेस का यूज़ करना पड़ेगा स्टार्टिंग में और एंड में। सॉरी, ये मैंने उल्टे लगा दिए, इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। देन बिगिनिंग के लिए हमें यहाँ पे कैप लगानी पड़ती है, और बिगिनिंग के अंदर हम लोग क्या चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पे स्टार है कि नहीं है। डबल स्टार चेक करना है, तो इस तरीके से आप लोग डबल करली ब्रेसेस लगा के डबल स्टार चेक करोगे। देन लास्ट के अंदर हम लोगों को क्या चेक करना है, सिंगल स्टार। देन आप लोग यहाँ पे सिंपली क्या यूज़ करोगे, स्टार, देन यहाँ भी स्लैश यूज़ करना पड़ेगा। ये हमें यहाँ पे डॉलर भी लगाना पड़ेगा, एंड लास्ट में जी चेक करना पड़ेगा। और आई गेस जी की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीज़न इसका ये है कि जब भी हम लोग कुछ रिप्लेस वगैरह करते हैं ना, तब जी का काम आता है, अदरवाइज इसको जी की जरूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ पे सिंपली लिखोगे टेस्ट, और टेस्ट हम लोग क्या करेंगे, हमारी str को इस तरीके से। सो ये चीज़ अब हमें ये बताएगी कि एक बार चाहो ना तो इस फंक्शन को यहीं से चेक कर लो, एक बार चेक करने के लिए। देन मैं यहाँ पे रख दूंगा ताकि आपको पता चलता रहे कि अच्छा ये वाला फंक्शन और ये इसका आउटपुट आ रहा है। देन मैं इस फंक्शन को यहाँ पे रख रहा हूँ, और ये मुझे बस ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा, और कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला, ठीक है। और मैं इसके अंदर आंसर डाल देता हूँ यहाँ पे। बाकी जितने भी कंसोल हैं इनको मैं, ये कंसोल है एक, और भी कोई कंसोल है, उनको मैं हटा दे रहा हूँ एक बार के लिए, मतलब कमेंट कर दे रहा हूँ। कंसोल बस एक ही था यहाँ पे, ठीक है। अब एक यहाँ पे आ गया। सो इसको यहाँ पे पहले जो हमारे पास आंसर रहेगा वो मिलेगा। देन इसके बाद में इसको हम लोग चेक कर रहे होंगे कि ये हेडिंग है कि नहीं है। सो देन इसने बताया नहीं कुछ। अच्छा यार, इसको हम लोगों ने वो कहाँ करा है, कंसोल डॉट लॉग कहाँ करा है, तो कंसोल डॉट लॉग में इसके पास ही कर लेता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर ही कर लेते हैं, एक के अंदर ही। सो देन मैं एक बार सेम क्वेश्चन फिर से पूछता हूँ। पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग, रिजल्ट आया, और रिजल्ट के अंदर हमें मिला क्या, रिजल्ट के अंदर तो हमें कुछ भी नहीं मिला। इज इट, इसको आई गेस रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार के लिए। देन पहले रिफ्रेश करेंगे, देन ये वाला क्वेश्चन पूछता हूँ इससे। आना तो चाहिए था, बट डोंट नो पता नहीं क्यों नहीं आया। नेटवर्क रिक्वेस्ट चल रही है, और यहाँ पे हाँ देखो, यहाँ पे सारे के सारे फॉल्स आ गए हैं, बट ये फॉल्स आना नहीं चाहिए था, बिकॉज इसके स्टार्टिंग में स्टार है, कोई ट्रू भी है इसके अंदर, या सारे इसने फॉल्स निकाल के दे दिए हैं। नहीं, इसने सारी फॉल्स निकाल के दे दिए हैं। ओके, सो यार एक्चुअली मैंने ना जो ये बना दिया रिप्लेस के लिए ही बना दिया, सॉरी अबाउट दैट। सो इसके लिए हमें यहाँ पे डॉट चाहिए लास्ट में स्टार चेक करने के लिए, और जो लास्ट में हमें यहाँ पे डॉलर भी चाहिए होगा, सॉरी डॉलर भी चाहिए होगा, और डॉलर से पहले भी हम लोग यहाँ पे स्लैश यूज़ करेंगे, स्टार यूज़ करेंगे इस तरीके से। आई गेस अब ये प्रॉपरली काम करेगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देन यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं इससे, लेट्स सी।
नेटवर्क रिक्वेस्ट तो चली गई है, लेट्स वेट फॉर इट्स आंसर। या ओके, सो अब देखो जो यहाँ पे डबल स्टार है और लास्ट के अंदर सिंगल स्टार है, सो यहाँ पे ट्रू आ गया, यानी कि ये हमारी एक हेडिंग है, ये हेडिंग नहीं है, ये फिर ऐसे ही ये भी हमारी हेडिंग है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमें प्रॉपर हेडिंग पता चल रही है। सो देन आपको बस इसके लिए एक सिंपल सी चीज़ करनी है, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट ले लो, हेडिंग, सेट हेडिंग, और इसको बना दो स्टेट, यूज स्टेट। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट रखो फॉल्स, कि बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग है नहीं, और यहाँ पे अगर इसका आंसर मिलता है ट्रू, इफ़ इसका आंसर हमें ट्रू मिल रहा है तो यहाँ पे कर दो सेट हेडिंग ट्रू। ठीक है, ओके, और यहाँ पे आप चेक करोगे इस तरीके से, इफ हेडिंग इक्वल टू हेडिंग ट्रू है बस। ठीक है, अगर हेडिंग ट्रू है तो यहाँ पे आपको करना है स्पैन, स्पा नहीं करना है यार, स्पैन करना है, स्पैन, और स्पैन के अंदर हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे हमारा जो भी आंसर है, और इसको हम लोग बोल्ड कर देंगे। ठीक है, सो क्लास नेम करेंगे हम लोग थोड़ा सा बड़ा करते हैं अभी के लिए, जैसे कि पैडिंग वाई एक्सिस पे रखता हूँ इसकी मैं 5 पिक्सल, और इसको थोड़ा ब्लॉक करना पड़ेगा मुझे, ब्लॉक लेवल पे करेंगे। एंड अगर ये चीज़ नहीं है तो हम लोग यहाँ पे कोलन के ऊपर एक और नॉर्मल स्पैन लेंगे और यहाँ पे सिंपली कर देंगे आंसर इस तरीके से। सो और इसको हम लोग ऊपर वाले को हटा देंगे। सो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिख रहा है, लेट मी सी, स्पैन है। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्पैन है, जो सारे इधर आ रहे हैं, हेडिंग हेडिंग हेडिंग, या फिर ये रिफ्रेश नहीं हुआ है ऐसा। सो एक बार के लिए चेक कर लेते हैं रिफ्रेश वाला, बिकॉज रिएक्ट है ना बहुत बार डोम को अपडेट करती भी नहीं है प्रॉपरली। सिनेटर के अंदर पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग, लेट्स वेट, यप अब आ गया, अब सही आ गया, दिखाता हूँ मैं आपको, बस उसी का चक्कर था। अब देखो यहाँ पे जब हमारे पास एल है तो इसके अंदर कितना है, इसके आगे डबल स्टार है और पीछे इसके सिंगल स्टार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो PY5 और ब्लॉक यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नॉर्मल है, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, सो ये थोड़ा सा हमारा बोल्ड आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो ये हमारी हेडिंग है ना, अंदर वाली चीज़ों को थोड़ा सा इसके अंदर करते हैं, और यहाँ पे थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो गया मुझे लगता है, 5 तो मैंने ज़्यादा कर दिया, इसको ना मैं 2 पिक्सल कर देता हूँ हेडिंग को दिखाने के लिए, और 2 कर सकते हैं। और इससे ना टॉप पे करते हैं ना यार, ओनली टॉप पे काफ़ी रहेगा, है ना, यहाँ पे टॉप पे करते हैं, नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो भी कर देते हैं, टेक्स्ट LG कर देते हैं इसका, है ना, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा टेक्स्ट। सो इसको एक बार मैं फिर से पूछता हूँ, लेट्स सी थोड़ा बेटर आता है कि नहीं आता रिजल्ट। अब थोड़ा सा बेटर है, देखो थोड़ा सा ये ग्लो कर रहा है, बड़ा भी है ना, ये थोड़े छोटे हैं तो ये नीचे आ रहे हैं। देन अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास अगर ये एल्स है, एल्स का मतलब ये है कि ये नॉर्मल हेडिंग है, अगर ये आती है तो मैं इसको एक तो नेक्स्ट लाइन में लेके आता हूँ, और यहाँ पे हम लोग एक कर देंगे क्लास, और इसमें जो पैडिंग लेफ्ट है ना उसको हम लोग 5 पिक्सल दे सकते हैं, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा हमें अंदर जाके दिखे ये वाला टेक्स्ट। कूल, ये थोड़ा सा बेटर रहेगा। अब ये स्टार हैं, ये मुझे हटाने, आई नो अभी मैं हटाऊंगा, बट ये कर सकते हैं। और टेक्स्ट अगर आपको थोड़ा और छोटा करना है तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, टेक्स्ट SM कर सकते हो, थोड़ा और छोटा हो जाएगा, इट्स योर चॉइस। नहीं करना तो ठीक है, इतना भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ना मैं थोड़ा इसका यार जो टेक्स्ट है उसको कलर ही चेंज करता हूँ, मुझे थोड़ा ज़्यादा ही ब्राइट लग रहा है। इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेक्स्ट जिंक 300 करता हूँ। हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है, पहले कुछ ज़्यादा ही ब्राइट लग रहा था। अब ये जो स्टार्स है ना इनको हटाना भी है, सो इनको हटाने के लिए इसको अब क्या करो, इसको ना उठा के यहाँ रख दो, काफ़ी है। इसको मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया, और जैसे मैंने यहाँ पे रखा इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, सो यहाँ पे कर दो एक्सपोर्ट ये, और अब ये फंक्शन मिल नहीं रहा होगा इसको, तो कर दो चेक हेडिंग। अब ये हेल्पर से एक्सपोर्ट हो गया, और जैसे हमने ये वाला फंक्शन बनाया, एक और फंक्शन बनेगा हमारा रिप्लेस वाला, तो यहाँ पे कर दो रिप्लेस हेडिंग स्टार्स इस तरीके से। और ये अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली यहाँ पे पाइप चाहिए, देन यहाँ पे डॉट की जगह पे
स्लैश चाहिए और देन जी। बट इसके साथ साथ आपको अब इस तरीके से ये चीज़ यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे अब क्या आएगा, इसको मैं कॉपी करता हूँ पहले, str रिप्लेस। अब इसमें क्या गड़बड़ कर दिया मैंने, अरे यार ये ना, अब चलेगा। और किसके साथ रिप्लेस करना है, नॉर्मल ब्लैंक के साथ रिप्लेस करना, और किसी के साथ भी रिप्लेस नहीं करना। सो जो ये रिप्लेस वाली है ना, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने यहाँ पे स्टेट लिया है, को स्टेट ले लो, यहाँ पे सिंपली लिखना पड़ेगा आंसर ले लो, सेट आंसर, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तो इसके अंदर एएनएस आएगा। और अगर ये चीज़ मिल गई इसके अंदर तो हमें आप इसको रिप्लेस भी करना पड़ेगा किसके साथ, जो ये फंक्शन आएगा इसकी हेडिंग के साथ। सो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली रिप्लेस हेडिंग, और इसके अंदर पास कर देंगे हमारा क्या, एएनएस पास कर दो या फिर ये वाला पास कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब आपको यहाँ पे आंसर यूज़ करना पड़ेगा, वो बेटर रहेगा। कूल। देन हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ से सब कुछ गायब हो चुका है। कुछ एरर भी है क्या, हैज़ बीन ऑलरेडी डिक्लेयर, चेक हेडिंग इज ऑलरेडी डिक्लेयर, चेक हेडिंग हाँ ठीक है, ये तो मुझे लगता है पुराने एरर्स हैं आपके, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, ये फिर से लिखना पड़ेगा गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पे एंटर वगैरह का भी फंक्शनलिटी बनानी है, बट धीरे धीरे बनेगी। यहाँ पे पेंडिंग में रिक्वेस्ट, ये बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ। अच्छा अभी देखो आप यहाँ पे स्टार वगैरह, ये यार मैं फिक्स करूँगा अभी इस एरर को। बट देखो अब यहाँ पे क्या है, ये हेडिंग आ गई आपकी, और ये नीचे वाली नॉर्मल हेडिंग आ गई। और अगर आपको ऊपर वाली हेडिंग को थोड़ा ब्राइट भी दिखाना है ना, आपका मन है दिखाने का कि भाई थोड़ा सा ब्राइट दिखाते हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट वाइट कर दिया जाए। हाँ देखो अभी थोड़ी सी वाइट है और अंदर वाली थोड़ी सी डल है। और अगर आप यहाँ पे जो नीचे वाली चीज़ है इसको कुछ और दिखाना है इसमें, नहीं ठीक है मुझे लगता है। और जो हमेशा फर्स्ट टाइम रिजल्ट आ रहा है ना, इसका क्या करा जाए, इसको बोल्ड करें, क्या करें, जो फर्स्ट रिजल्ट आती है तो हेडिंग तो इधर रहती है, बिकॉज जो फर्स्ट टाइम इधर रिजल्ट आता है ना, तो एक चीज़ करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग चेक करनी पड़ेगी मुझे, की है ना मुझे मिल नहीं रही। इस की के बिहाफ पे एक लॉजिक लगाएंगे हम, बट उससे पहले ये की मिल क्यों नहीं रही है, ये चीज़ चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। की में हम लोगों ने इंडेक्स पास कर दिया और यहाँ पे हमें की मिल नहीं रही है, बहुत वियर्ड है यार। ओके पहले तो ये कह रहा है कि इस पर यूनिक की होनी चाहिए, इस पर यूनिक की होनी चाहिए। अच्छा इस पर ही यूनिक होनी चाहिए, ठीक है भाई, इस पर तो की ले लेते हैं हम लोग यूनिक। की के लिए इंडेक्स दे दिया मैंने, तो ये तो ऊपर वाला तो एरर गायब हो जाना चाहिए। इसको कॉपी कर लेता हूँ, मेरी टाइप करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बार टाइप कर चुका हूँ। देन लेट्स अगेन वेट एंड हियर वी गो। अब ये क्या कह रहा है, की इज नॉट अ प्रोप, ट्राई टू एक्सेस इट, रिजल्ट विल बी अनडिफाइंड बीइंग रिजल्ट इज नीड टू एक्सेस चिल्ड्रन यू शुड पास। ओके सो मुझे लगता है ये कुछ अलग से पास करनी पड़ेगी मुझे। मैं इसमें क्या कर देता हूँ, इसका इंडेक्स ही पास करके देख लूँ, अगर मुझे इंडेक्स नाम से ही मिल जाए तो इंडेक्स। एंड अब मैं इंडेक्स को यहाँ पे प्रिंट करके देख लेता हूँ, लॉक करके देख लेता हूँ। मुझे लगता है की ना प्री रिजर्व्ड, हाँ अब आ गया, की प्री रिजर्व्ड था तो इसलिए वो आ नहीं रहा था, राइट। सो अब ये वाला जो ऊपर वाला एरर था वो भी नहीं आएगा। अब करना क्या है, ये क्वेश्चन है। बट उससे पहले मुझे एक चीज़ और दिख रही है, इसके ना ये तो लिस्ट के जो ऊपर पैडिंग है इसको हटा दूं क्या मैं, मुझे ये थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, इनके बीच में थोड़ा ज़्यादा गैप लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों अलग अलग से हैं, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पैडिंग, लिस्ट वाली पैडिंग कहाँ गई, ये रही पैडिंग वन, इसको हटा ही दिया जाए जब अंदर पैडिंग दे ही रखी है। हाँ तो अब नहीं यार मुझे ऐसी मज़ा नहीं आ रहा था, अब ठीक लग रहा है। एनीवेज सो अब हमें करना क्या था, जो मेन पॉइंट था हमारा, जो ऊपर वाला है ना इसको भी थोड़ा सा बोल्ड दिखाना था बेसिकली, ठीक है। ओके यहाँ पे चेक करते हैं ऊपर, अगर इंडेक्स इक्वल इक्वल 0 है, राइट, तो हमें यहाँ पे एक अलग स्पैन दिखेगा, स्पैन दिखेगा इस तरीके से, राइट। और इस स्पैन के अंदर हमें आंसर को पुट करना है, जो भी हमारा आंसर आएगा यहाँ पे। एल्स अगर ये नहीं है
तो फिर ये वाली चीज़ चलेगी जो हमारी, ये बिल्कुल लास्ट में है, ये वाली चीज़ चल जाएगी और इसके लिए भी हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कूल, ये मल्टीपल कंडीशंस लग गई। देन जब ये वाली ऊपर वाली क्लास आएगी तो मैं इसके लिए क्लास अभी के लिए लगा देता हूँ 3XL, टेक्स्ट 3XL होगा बेसिकली, टेक्स्ट 3XL, ये लगा के देखते हैं। तो देखो सबसे ऊपर वाली है वो सबसे बड़ी आ गई यहाँ पे, ठीक है, बट इतनी बड़ी तो हमें चाहिए नहीं ना, हमें तो नॉर्मल चाहिए। सो बेसिकली चीज़ें तो और ये भी चीज़ नहीं लगानी थी हमें, इसको भी हटा देते हैं, ये भी मैं करनी भूल गया। तो बेसिकली यही चीज़ें लगानी है हमें, तो ऊपर भी हम लोग यही चीज़ लगा देते हैं। ठीक है। सो अब देखो ऊपर वाली जो क्लास है ये भी बोल्ड है, अगर मैं इसको प्रॉपरली इस तरीके से करके दिखाऊं तो ऊपर वाली क्लास है बोल्ड है और ये भी चीज़ें बोल्ड है। आपको ये नहीं लगेगा जो पहले लाइन है वो बोल्ड नहीं है, वो भी प्रॉपरली बोल्ड है। अगर थोड़ी और ज़्यादा भी बोल्ड करनी है तो भी आप कर सकते हो, जैसे डार्क वार्क करना है तो वो भी कर सकते हो, इसको अंडरलाइन वगैरह करना है तो जो भी आपको ठीक लगे। जैसे कि इसको मैं यहाँ पे एक्सेल कर देता हूँ तो ये थोड़ी सी बड़ी दिखेगी एज कम्पेयर टू अदर्स, बिकॉज ये मेजर लाइन है, ठीक है, सबसे बड़ी है, ये भी चीज़ चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम इसके साथ एक और है, प्रॉब्लम ये है कि अगर इसको मैं बराबर ओपन करता हूँ और यहाँ पे ना एक ही आपके पास रिजल्ट आता है, जैसे कि यहाँ पे आप लिखते हो इस पे हेलो, तो ये आपका बोल्ड ही रहेगा हर बार। ये नॉर्मल इस साइज का होना चाहिए था ना, ये तो एक सिंगल सा आंसर है, ये भी पूरा पूरा बोल्ड आ रहा है, ये बोल्ड नहीं हमें चाहिए। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, एक यहाँ पे ना की पास कर सकते हो बेसिकली, इसकी कहीं ना कहीं आपको जरूरत भी पड़ सकती है रिजल्ट की, टोटल जो रिजल्ट है ये, तो यहाँ पे कर सकते हो टोटल रिजल्ट, इस तरीके से कर सकते हो। इसको मैं कैपिटल कर लेता हूँ R, और यहाँ पे सिंपली क्या करोगे रिजल्ट डॉट लेंथ, ठीक है। और अब आप यहाँ पे जो आपको टोटल मिल गया ना, क्या था, टोटल रिजल्ट। सो टोटल रिजल्ट आप यहाँ से निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप एक चीज़ चेक कर सकते हो अब इसके साथ में, एंड टोटल रिजल्ट डॉट टोटल, हमने लेंथ वहाँ पे कर दी थी ना चेक, हाँ लेंथ यहाँ पे चेक कर ली थी, टोटल रिजल्ट ग्रेटर देन 1, अगर एक से ज़्यादा है तो अब ये नॉर्मल आ रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको मल्टीपल ऐसे क्वेश्चन के साथ में सर्च करूँगा तो ये कैपिटल आएगा, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस जहाँ पे रहेंगे। वेट फॉर अ सेकेंड, भी रिजल्ट आता ही होगा, नहीं आया। अब इसमें क्या गड़बड़ हुई है, लेट मी सी, और ये तो बाकी सारे आ रहे हैं, जी बोल्ड आ गए। अरे यार यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू 0 करना पड़ेगा ना, तो शायद हाँ, अब देखो अब ये पहला रिजल्ट है ये सही आ गया, और इधर है ये बोल्ड भी नहीं आया, ठीक है। अब इसको एक बार चाहो तो रिफ्रेश करके भी देख सकते हो, मे बी अगर आपको ये लगे कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो जैसे कि मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, एंटर क्यों कर रहा हूँ यार, तो जब हमारे पास मल्टीपल आंसर्स रहेंगे तो ये पूरा कैपिटल के अंदर आया, और अगर यहाँ पे सिंगल लाइन है, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ हाउ आर यू, तो यहाँ पे सिंगल लाइन रिजल्ट रहेगा, तो यहाँ पे बोल्ड नहीं दिखने वाला, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ हाउ मैनी डेज वी हैव इन अ मंथ, ठीक है, जब मैं ये वाला इससे क्वेश्चन पूछता हूँ, देन यहाँ पे देखो ये वाला ये आ गया कैपिटल के अंदर, और ये सबके अलग अलग इस तरीके से आ गए। अगर मैं इसे ये पूछता हूँ कि हाउ मैनी डेज वी हैव इन अ वीक, ये इससे क्वेश्चन पूछूंगा, तो देन देखो यहाँ पे नॉर्मल स्मॉल के अंदर है। सो अगर सिंगल रिजल्ट है तो स्मॉल में दिखाएगा, मल्टीपल है तो कैपिटल में दिखाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। सॉरी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार कि बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं, बिकॉज लाइव कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाती हैं, सॉरी अबाउट दैट गाइस। अभी तक हमारे प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है ना कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ तो बस उस क्वेश्चन का मुझे यहाँ पे आंसर दिखाई देगा, ना तो वो क्वेश्चन दिखाई देगा ना उससे पहले वाले क्वेश्चन दिखाई देंगे। जैसे कि अगर मैं इससे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करता हूँ यहाँ पे हेलो, सो इसका मुझे आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम इज़ अनिल, तो आप देखोगे मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। अब जैसे इसका मुझे आंसर मिला, पुराने वाला जो क्वेश्चन था वो गायब हो गया, और इसका भी मुझे क्वेश्चन नहीं मिला, यहाँ पे बस आंसर लिखा हुआ है। बट मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे पास जेमिनाई चैट जीपीटी के अंदर होता है कि इस साइड में आंसर, इस साइड में क्वेश्चन, और सारे के सारे पूरे पूरे एक थ्रेड में दिखने चाहिए, ये नहीं कि बस जो करंट क्वेश्चन है वही दिखे, पहले वाले क्वेश्चन भी दिखने चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे एक एरे बनाएंगे पहले इस क्वेश्चन और आंसर के साथ, और जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनको कलेक्ट करके रखेंगे एक एरे के अंदर। हाँ, उससे पहले एक चीज़,
अभी तक हम लोग ना यहाँ पे इंडेक्स इस तरीके से यूज़ करते आ रहे थे, इसकी की यूज़ करते आ रहे थे इस तरीके से, ठीक है। बट कभी कभी ये प्रॉब्लम करेगी बिकॉज हर बार एक न्यू इंडेक्स की जनरेट नहीं होती अगर सिंगल क्वेश्चन होता है तो इसके लिए यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम ये यूज़ कर लेना, जिससे कि जो आपकी की है ना हर बार ये यूनिक बनेगी और आपका जो यहाँ पे डाटा वो प्रॉपरली अपडेट होता रहेगा, ठीक है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट है इसको मैं एक एरे बना लेता हूँ बाय डिफॉल्ट, ये एक एरे रहेगा। और जब मैं यहाँ पे सेट स्टेट करवाता हूँ ना तो नॉर्मली इस तरीके से सेट स्टेट नहीं करवाऊंगा, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, तो चीज़ों को मॉडिफाई करता रहूँगा, आपको दिखाता रहूँगा। तो यहाँ पे पहले क्या करूँगा, पहले क्वेश्चन डालूंगा इस तरीके से, जो भी मेरा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन में स्टोर करवा रखा है इस यूज स्टेट वाली में, राइट। और ये कहाँ पे करवाते हैं, जब हम लोग इस ऑन चेंज इवेंट पे कुछ भी इस इनपुट फील्ड के अंदर कुछ भी एंटर करते हैं तो, ठीक है। सो अब ये क्वेश्चन और ये स्ट्रिंग है दोनों रहेंगे। सो अभी आपको यहाँ पे रिजल्ट तो प्रॉपर दिखेगा नहीं, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कंसोल लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आपको रिजल्ट पूरा दिखेगा क्वेश्चन और इसके साथ दोनों के साथ, ठीक है। और बाकी अगर कोई भी कंसोल लगा हुआ तो उसको भी हटा देता हूँ ताकि आपका एक ही कंसोल के ऊपर ध्यान जाए। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, जैसे ही मैं इस पर लिखूँगा तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि हमें यहाँ पे एक तो हेलो मिल गया इस तरीके से जो क्वेश्चन था, और इसका आंसर भी यहाँ पे मिल गया, और आंसर है उसके अंदर अगेन दोबारा से एरे है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आंसर के अंदर एक और दोबारा से एरे है, ठीक है। बट अब प्रॉब्लम क्या है, ये तो ठीक है, बट अगर मैं अभी क्या करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया टेल मी डेज नेम, इस तरीके से मैंने कुछ भी डाल दिया, तो होगा क्या, यहाँ पे देखो जो अब पहले वाला हेलो वाला क्वेश्चन था ना वो गायब हो चुका है यहाँ से, और ये चीज़ आ चुकी है बस यहाँ पे आप देख पा रहे हो, राइट। जो नया क्वेश्चन था, पहले वाला क्वेश्चन गायब हो गया, तो पहले वाले क्वेश्चन को भी रखना पड़ेगा। उस चीज़ के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमारे थे उसको कुछ कलेक्ट करना पड़ेगा हमें, जैसे कि रिजल्ट यहाँ पे डालूंगा, पहले इन दोनों को मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, पहले डालूंगा रिजल्ट जो भी रहेगा मेरा, और इसको मुझे ब्रेक भी करना पड़ेगा इस तरीके से, डी स्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी इसकी। देन उसके बाद में जो मेरे पास डेटा स्ट्रिंग है वो, और उसके बाद जो मेरे पास क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन पहले आएगा, क्वेश्चन है वो, ये भी चीज़ हम लोगों ने ऐड कर दी। बट अब एक प्रॉब्लम आने वाली है, पता कैसे चलेगी क्वेश्चन कौन सा है और आंसर कौन सा है, ये भी एक बड़ी अपने आप में चीज़ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन जब हमारे पास आएगा ना तो क्वेश्चन के लिए कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इन दोनों को मैं दोबारा से हटा के दोबारा लिखता हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, दोबारा लिख रही ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आती रहे। तो मैं यहाँ पे करूँगा टाइप, कि टाइप है हमारे पास क्वेश्चन, एंड देन हमारे पास एक और यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट रहेगा इस एरे के अंदर, यहाँ पे क्वेश्चन आना था क्यू, ठीक है। देन इसमें क्या रहेगा हमारे पास टाइप, और टाइप क्या रहेगा यहाँ पे आंसर, और आंसर के अंदर जो हमारे पास डेटा स्ट्रिंग है वो रहेगी इसका टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट, बिकॉज क्वेश्चन का भी टेक्स्ट रहेगा आंसर का भी रहेगा, तो यहाँ पे टेक्स्ट क्या रहेगा इसका डेटा स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास टेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, राइट, जो हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा होगा इस तरीके से, ये वाली स्टेट रहेगी ऊपर वाली, ठीक है। अब देखना जो भी रिजल्ट आएगा ना सारे के सारी चीज़ें इसके अंदर मेंटेन होती रहेंगी। जैसे कि सबसे पहले बोलता हूँ इसको माय नेम इज़ अनिल, ठीक है। देन जैसे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा तो अब आप देखोगे जैसे इसका रिजल्ट आता है, ओके। सो इसने एक तो एरर दिया, लेट मी सी कि क्या एरर है। ओके, सो ये बेसिकली इसके लिए है जो हम लोगों ने यहाँ पे एक आंसर्स प्लॉट कर रखे हैं ना, इसके लिए। तो इसको एक बार मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, हम लोग सारी चीज़ें यहीं पे चेक करेंगे। सो इसको रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा हेलो। जैसे मैंने हेलो लिखा, सो आप देख सकते हो मेरे पास दो चीज़ें आ गई, एक तो क्वेश्चन, एक इसका आंसर। फिर मैं करता हूँ यहाँ पे माय नेम इज़ अनिल, तो अब इसके अंदर चार चीज़ें होनी चाहिए। अब देखो चार चीज़ें आ गई इसके अंदर, एक तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देन इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन आ गया। अगर मैं इससे नेक्स्ट पूछता हूँ हाउ मैनी डेज वी हैव इन वीक, देन इस पे फिर से करूँगा, तो अब इसके पास टोटल 6 हो गए। तो पहले वाला क्वेश्चन, देन सेकंड वाला क्वेश्चन, फिर थर्ड वाला क्वेश्चन, इस तरीके से हो गया। ऑलराइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आके
इसको एक बार के लिए बाद में अनकमेंट करेंगे, बट पहले तो आपको जो बाहर वाला एरिया ना इसको रिजोल्व करना पड़ेगा ऑब्वियसली, राइट। सो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा रिजल्ट डॉट मैप, और यहाँ से हम लोग बेसिकली एक, आप कह सकते हो आइटम ले लो, ठीक है, देन एक इंडेक्स ले लो, और या इस तरीके से यूज़ करेंगे, ओके। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे अगर आइटम डॉट टाइप, अगर आइटम का जो टाइप है वो इक्वल इक्वल टू क्यू है, यानी कि क्वेश्चन वाला टाइप है, तो हम लोग सिंपली जो हमारा आंसर था ना, कहाँ गया हमारा आंसर, ये जो लिस्ट थी इसी को प्रॉपरली ऐसे का ऐसे यूज़ कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, जो प्रॉपर पेस्ट हुआ। अगर ये नहीं है तो क्या आएगा, तो हम लोग इसको बताते हैं, बट अभी के लिए नल कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि ये चेक कर पाए कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो प्रॉपरली हमारे पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सो जो हमारे पास यहाँ पे टाइप था क्वेश्चन, इसके अंदर अब जो इसका आंसर देगा ना वो जाएगा आइटम डॉट टेक्स्ट, ठीक है, बिकॉज जो क्वेश्चन था अब टेक्स्ट के अंदर आ गया, और जो टोटल इसके रहेंगे वो क्वेश्चन हमेशा एक ही रहेगा एक बार के लिए, बिकॉज हम लोग इसको वहाँ पे चेक कर रहे हैं ताकि हमें इसको हेडिंग में दिखाना है कि नहीं दिखाना, तो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे हमेशा एक ही मान के चलेंगे, इंडेक्स वाली की है वो इंडेक्स वाली की जाती रहेगी। तो अब एक बार इससे कुछ पूछने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, देन लेट्स सी क्या आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे मिल चुका है मुझे, ठीक है। अब मैं करता हूँ हाउ आर यू, अगेन मैंने पूछा, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, आंसर अभी नहीं आ रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन आ रहे हैं, आंसर अभी के लिए हमारे पास नहीं आ रहे हैं। सो आपके अच्छा, एक तो जो ये यूएल है ना ये तो ऊपर लगाना पड़ेगा, तो ये तो मैंने लगाया नहीं यार, यूएल, और इसको मैं यहाँ पे बंद भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, अब हमें आंसर भी देखने हैं, तो आंसर के लिए सिंपली चाहो तो इसको ही कॉपी कर लो, या फिर दोबारा से हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, जो नल है ना यहाँ पे लिखेंगे बेसिकली, और लिखेंगे क्या, आइटम डॉट टेक्स्ट डॉट मैप, बिकॉज इसके अंदर अब लोग जो हमारे आंसर्स रहेंगे वो टेक्स्ट के अंदर एज अ एरे आते हैं, सो वो हम लोग यहाँ पे मल्टीपल लेंगे, और देन इसके अंदर आप चाहो तो जो ये पूरी लिस्ट आ रही थी ना ऐसे वाली, इसको कॉपी कर सकते हो फिर से, सो यहाँ पे मैं इसको फिर से कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है, बट इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं लूँगा आंसर आइटम एंड आंसर इंडेक्स, अदरवाइज इसका रीज़न, यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, राइट, इसका रीज़न ये है ताकि ऊपर वाला इंडेक्स और नीचे वाला इंडेक्स कहीं दोनों बीच में कोलैप्स ना करें, ठीक है। सो देन हम लोग यहाँ पे जो आंसर है इसको इस तरीके से लिखेंगे, रैंडम जाएगा ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, और यहाँ पे अब टेक्स्ट नहीं जाएगा इसके अंदर, बिकॉज इसके अंदर डायरेक्टली वो विदाउट की रहते हैं, तो यहाँ पे आंसर आइटम ही जाएगा, और जो हमारे पास यहाँ पे अब आइटम्स हैं कितने, वो बेसिकली यहाँ पे जाएंगे, क्या था हमारे पास यहाँ पे, आइटम, आइटम डॉट लेंथ जाएगा यहाँ पे, आइटम डॉट लेंथ, और इंडेक्स है यहाँ पे हम लोग कर देंगे आंसर इंडेक्स, ठीक है। सो आई होप अभी प्रॉपरली चलना चाहिए, अगर कुछ इशू होगा तो देखते हैं क्या रहेगा। सो इससे मैं अगेन क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे, हेलो, ओके, क्वेश्चन तो आया बट आंसर स्टिल नहीं आया, लेट मी सी क्या हमने मिस कर दिया अब, अच्छा ओके, सो यहाँ पे आंसर आइटम थोड़ी आएगा यार, ये तो बस आंसर आइटम डॉट आंसर आइटम थोड़ी जाएगा, बस ये जाना था डायरेक्टली। देन अब एक बार, अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हो इसका आंसर आ गया, अब मैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, बताता हूँ, जैसे कि माय नेम इज़ अनिल, देन जैसे इसको मैं आस्क करूँगा तो इसने मुझे दोनों चीज़ें बता दी। अब इसके बाद मैं इसको पूछता हूँ हाउ मैनी डेज वी हैव इन मार्च,
तो इसने बोला 31 दिन होते हैं, ठीक है। ऑल वीक डेज नेम, ऐसे पूछता हूँ तो देखो अब इसने यहाँ पे आंसर भी दिया इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे इसने क्वेश्चन बता दिया था। ऑल राइट, सो अभी आप देख पा रहे हो कि हमारे पास जितने भी ये क्वेश्चन और आंसर थे सारे के सारे यहाँ पे आ गए हैं। अब इनको हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर करेंगे कि क्वेश्चन हमारे इधर आएंगे, आंसर्स हमारे इधर आएंगे, ताकि और भी सही हमें प्रॉपरली दिखें, राइट। और रिफ्रेश करने पे अभी तो गायब हो जा रहा है, बट बाद में यहाँ पे हिस्ट्री हमारी मेंटेन रहेगी। सो अभी क्या हो रहा है ना, जो भी हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं हमारे एआई टूल से, सो क्वेश्चन और आंसर दोनों ही लेफ्ट साइड में आते हैं। जैसे कि मैंने इससे क्वेश्चन करा हेलो, सो आप देखोगे क्वेश्चन आंसर दोनों ही साइड में। देन मैंने इसको बोला टेल मी अ जोक, सेम चीज़ यहाँ पे रहेगी, क्वेश्चन आंसर लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। बट हम क्या चाहते हैं कि जो क्वेश्चन है ना ये उठ के राइट साइड में आ जाएं और जो आंसर्स हैं वो इस साइड में रहें। जैसे कि चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई के अंदर हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ हेलो, तो आप चेक करोगे कि क्वेश्चन हमारा इस साइड में है, आंसर इस साइड में है। सो इस तरीके से आना चाहिए, और बॉर्डर भी कुछ ऐसा ही दिखना चाहिए जैसे कि क्वेश्चन पूरा पूछा गया है। सो ये बढ़िया इंटरेक्टिविटी बनती है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो हम लोग कोड पे चलते हैं, और सबसे पहली चीज़ क्या करनी है आपको, जहाँ पे हमारे क्वेश्चंस रेंडर हो रहे हैं यानी कि डिस्प्ले हो रहे हैं, वो है ये वाली चीज़। देखो टाइप क्वेश्चन है तो यहाँ पे रेंडर हो रहा है। तो अभी के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट लेफ्ट लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट राइट कर दूंगा। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे आ जाएगी, क्वेश्चन हमारे इस साइड में आ गए। देन हम लोग चाहते हैं कि जो इसका बॉर्डर है ना वो थोड़ा सा अलग दिखे, और जैसे मैंने आपको बताया था ऐसे कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे वाला बॉर्डर आए इसका। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना है, इसका एक बॉर्डर डालना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूंगा बॉर्डर, और बॉर्डर मैं इसका दे देता हूँ लेट्स से 5 अभी के लिए। एंड इसको ना मैं एक नेक्स्ट लाइन में ले लेता हूँ, इसको भी थोड़ा सा हाइड कर दूंगा यहाँ से, ताकि आपको पूरा प्रॉपर दिखे यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे हम लोग हमारी CSS लिखने वाले हैं। आफ्टर दैट जैसे यहाँ पे आओगे आपको दिखेगा कि बॉर्डर ना पूरा यहाँ तक आ गया है, ठीक है। अब इसको फिक्स करना है, बट उसके लिए इसका कलर वलर देना पड़ेगा। यहाँ पे BG जिंक और 700 कर लेते हैं, बॉर्डर का कलर चेंज हुआ। तो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना पड़ेगा, BG, अच्छा तो बैकग्राउंड था, बॉर्डर का ये हो गया, बॉर्डर का कलर चेंज नहीं हुआ। देन बॉर्डर जिंक, और यहाँ पे अगेन 700 कर देते हैं। सो आप देखोगे सेम कलर है, बट अब इसको थोड़ा सा राउंडेड भी करना पड़ेगा। देन मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको राउंडेड कर देता हूँ, राउंडेड 3XL कर देते हैं, तो थोड़ा सा ये राउंड में भी आ गया। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है ना वो है कि ये बॉर्डर इतना ही दिखना चाहिए जितना हमारा टेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। सो इस चीज़ के लिए आपको एक तो यहाँ पे करना पड़ेगा विथ फिट करनी पड़ेगी, फिट। और जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ ये आ गए वापस से इधर उठ के। अब थोड़ा थोड़ा इधर स्पेस है, बट इधर तो आ चुके हैं, तो इनको वापस से इधर लेके जाना है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, एक यहाँ पे जो हमारे पास LI है ना, इनके ऊपर एक डिव बना लो, राइट। सो मैं इस पर एक डिव बनाता हूँ, इसके अंदर ये चीज़ें रखेंगे, और ऐसे कैसे रखेंगे, JSX वाले ब्रेसेस के अंदर रखेंगे। और यहाँ पे मैं क्लास दूंगा इसके पास, और एक तो मुझे इसको वो भी देना है, की भी देनी है, राइट। सो मैं इस पर की भी दूंगा एक इस तरीके से। एंड यप, सो इसके अंदर जब क्लास आएगी ना तो वो हमें कंडीशनल लगानी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पे करूँगा कि अगर जो मेरा आइटम का क्वेश्चन है, ठीक है, अगर सॉरी आइटम का जो टाइप है वो क्वेश्चन है, इक्वल टू टाइप इक्वल टू क्वेश्चन है, हाँ, तो क्या दिखना चाहिए, एक क्लास अलग लगनी चाहिए। और कौन सी क्लास लगनी चाहिए, वो सबसे पहले आएगी फ्लैक्स, और फ्लैक्स के बाद में जस्टिफाइड, एंड ये चीज़ दिखनी चाहिए। और अगर नॉर्मल है तो यहाँ पे फ्लैक्स दिखे, और फ्लैक्स के बाद में जस्टिफाइड। लास्ट में इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ के देखते हैं, शायद हमारा काम चल जाए। तो अब देखो यहाँ पे इधर क्वेश्चन आ गए हैं। अब मैं इसे कुछ बड़े क्वेश्चन भी पूछता हूँ, टेल मी सम न्यूज़। अब देखते हैं अगर मल्टी लाइन आंसर आते हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ देखो ये भी प्रॉपरली यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हमारी चीज़ें चलेंगी। क्वेश्चन हमारे इधर आ गए और आंसर्स हमारे इधर आ गए, बट इसको प्रॉपरली ना थोड़ा अभी और भी राउंडेड करना है, ये प्रॉपरली हुआ नहीं है। सो इसमें कुछ ज़्यादा क्लासेस लगेंगी। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो बॉर्डर है ना उनको हर साइड से राउंडेड नहीं करना, हमने कुछ कुछ साइड से राउंडेड करना है। जैसे कि
सबसे पहले लेफ्ट टॉप से इसको राउंड करना पड़ेगा। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे आएगा लेफ्ट टॉप, और जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा, कोई चेंज क्यों नहीं आया, कुछ गड़बड़ करा क्या मैंने? ओके, यहाँ पे लेफ्ट टॉप सही तो है, सॉरी वो यार टॉप लेफ्ट होता है, टॉप लेफ्ट होता है। देन जैसे मैं करूँगा तो देखो इधर से हल्का सा ये राउंडेड आ गया। अब हमें सेम चीज़ क्या करनी है, इसी तरीके से राउंडेड 2 एक्सल 3 एक्सल यूज़ कर रहे हैं, 3 एक्सल ही लेंगे, बट इस बार हमें क्या करना है, राइट बॉटम ये देना है। राइट बॉटम होता है, बॉटम राइट होता है, बॉटम राइट। अब इधर से भी हो गया, इधर से भी हो गया, और अब हमारे पास एक लास्ट चीज़ रहती है राउंड करने के लिए, विच इज़ बॉटम लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट। ये करके देखते हैं, देर वी को। देखो तो अभी हमारे पास पूरे प्रॉपर क्वेश्चंस दिख रहे हैं। अगर इनको थोड़ा राउंडेड कम करना है तो वो भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे 2 एक्सल कर दो, या फिर एक काम करते हैं इनको 3 एक्सल ही रखते हैं, इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा देते हैं, इसको ना मैं 8 पिक्सल कर देता हूँ। अब थोड़े बेटर क्वेश्चंस लग रहे हैं ये वाले, है ना? ठीक है, बट देखो इधर थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, अभी आपको दिख रहा होगा ये वाला स्पेस है ना, यही फिक्स करना पड़ेगा। देन इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास नेक्स्ट वाला, अच्छा ये आ कहाँ से रहा है, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं। वैसे मुझे आइडिया है कि कहाँ से आ रहा होगा, एक 5 पिक्सल पैडिंग दी थी हम लोगों ने लास्ट, ये वाली देखो ये आ रही है, ठीक है। अब वो किस चीज़ के लिए दी थी कि जब भी हमारे पास हेडिंग आ जाए उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे उसकी सब नॉर्मल लाइन आती है, सो ये थोड़ा सा आगे आए, थोड़ा सा पैडिंग एंड किया, यहाँ पे थोड़ा स्पेस बचे, इस चीज़ के लिए दी थी। देन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे आंसर्स जा रहे हैं ना, इसको तो हटा देता हूँ, ये लास्ट वाले पार्ट से ही बचा हुआ है, इसकी ज़रूरत है नहीं हमें। सो यहाँ पे आंसर्स के अंदर एक और मैं पैरामीटर पास करता हूँ, यहाँ पे जो भी आंसर जा रहे हैं टाइप पास करता हूँ, टाइप। और टाइप में क्या पास करूँगा, जो भी हमारे क्वेश्चन का टाइप होगा, आइटम डॉट टाइप, ठीक है। एंड देन सेम प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे भी पास करनी पड़ेगी, दोनों में सेम चीज़ भेज दी। अब आपको जाना है हमारे आंसर वाले कंपोनेंट के ऊपर, और यहाँ पे टाइप को निकालना है, ये टाइप को निकाल लिया। एंड देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ऊपर एक कंडीशन लगा देंगे, और कंडीशन सिंपल इतनी सी है कि अगर जो टाइप है वो है क्वेश्चन, इक्वल इक्वल टू आंसर कर दिया मैंने, क्वेश्चन है तो यहाँ पे आए पी लेफ्ट 1 आए, और अगर यहाँ पे आंसर है क्वेश्चन नहीं है तो पी लेफ्ट 5 आ जाए, ठीक है। अब आई गेस ये काम करेगी प्रॉपर। देखो अब इधर नहीं आ रहा, बट इधर का स्पेस स्टिल मेंटेन्ड है, चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपेंड लिया, P1 ही है इसके अंदर, राइट। और यहाँ पे आते हैं तो देन आप यहाँ पे चेक करोगे कि यहाँ पे 5 पिक्सल है। तो इस तरीके से चीज़ें काम करेंगी। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन चेक करने हैं, जैसे कि मैं इसको रिफ्रेश